हेलो एवरीवन, एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी कुशल हैं। हम कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन जीएस रिव्यू बुक। इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कर चुके हैं। ठीक है, इसके सारे एमसीक्यूज थ्योरी के साथ ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहां से वो पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। अब हम कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। ठीक है, घटना चक्र से उसकी वीडियो का लिंक भी यहाँ पे आ रहा होगा। आई थिंक 3.5 घंटे की वीडियो है, आप वो वहाँ से देख सकते हो। एंड ये उसी सीरीज में आपका सेकंड पार्ट है एशियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट 6th सेंचुरी BCE पॉलिटिकल कंडीशन से। इस सेक्शन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन थ्योरी भी होती है साथ में, तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है प्लस एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर, पहले जो कॉइन्स थे इंडिया के वो कौन से थे ये बताना है। तो इट वाज मेड ऑफ सिल्वर। 8 कॉइन्स या फिर पंचमार्क कॉइन्स उन्हें कहते थे, ये अर्लीस्ट कॉइन्स थे इंडिया में जो कि सिल्वर के बने हुए थे। मार्क्स जो थे उस पे वो स्टैम्प की तरह थे, तो इस वजह से इन्हें आहत कॉइन्स या पंचमार्क कॉइन्स भी कहा जाता है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। किंग है और वो कौन सी स्टेट का किंग था ये मैच करना है। ठीक है, सो प्रद्युत was king of Avanti. Udyan was king of Kosla. Oh, sorry. Udyan was king of Vats. Prasenjit was king of Kosla and Ajatashatru was for Magad. ठीक है, काली स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि प्रद्युत जो है वो किंग था अवंती का, उद्यान जो था वो किंग था वत्स महाजनपद का, और प्रसन्नजीत was of Kosla. Meanwhile, Ajatashatru was king of Magad. Important question है। इस तरह के आते हैं। थर्ड, अगर आपको ये सेशन स्लो लग रहा है तो आप कभी भी इसे 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो है कुछ छूटेगा भी नहीं। चंद प्रद्योत was ruler of which of the ancient republic? चंद प्रद्योत कौन से जगह के रूलर थे? तो he was from अवंती। प्रद्योत जो थे वो फाउंडर थे डायनेस्टी और रूलर ऑफ अवंती। he is said to be, वो पुलिका के पुत्र कहे जाते हैं, एंड उन्होंने अपने मास्टर को टू हैव किल्ड हिज मास्टर उज्जैन में मारा है, जिससे उनका जो बेटा है वो किंग बन सके। प्रद्योत was a contemporary of बुद्धा एंड बिम्बिसारा। कंटेम्परेरी यानी बुद्धा और बिम्बिसारा के टाइम में थे ये। एंड फाउंड हिज नेम इन महावग। महावग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ विनय प्रतापा एंड पुराण में उनका नाम है। ही सेड टू हैव रूल्ड फॉर 23 years। प्रद्योत ने कहा गया है कि वो उन्होंने 23 साल रूल किया है अवंती पे। एंड बिम्बिसारा ने अपने जो डॉक्टर, जिसे हम राज्य वैद्य कहते हैं, जीवक को भेजा था ट्रीटमेंट के लिए जॉन्डिस के। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल गए। जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंटेम्परेरी कौन था इनमें से बुद्धा और बिम्बिसारा का, तो प्रद्योत was one of them. What was the name of the ruler of Kosla in समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कोसला का रूलर कौन था? तो इट वाज महेंद्र। रूलर ऑफ कोसला महेंद्र। समुद्रगुप्ता की जो किताब है प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए इसमें से आंसर। The epigraphical evidence reveals that under the instructions of a Nanda king, a canal was dug in. तो नंदा किंग की इंस्ट्रक्शन में एक कनाल यानी नाली बनाई गई थी, तो ये कहाँ थी? तो इट वाज इन कलिंग।
तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है ये बताता है कि कलिंग की विक्ट्री जो नंदा किंग महापद्मनंदा की हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग किंग नंदा ने जो स्टैचू है किंग जिनसेन का ले लिया था और उसकी जगह एक कनाल बिल्ड करी थी कलिंग में। What was the ancient name of उज्जैन? उज्जैन को पुराने किस नाम से जाना जाता है? तो इट इज अवंतिका। उज्जैन जो है ये मालवा रीजन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, एंड इट इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल टाउन ऑफ इंडिया। ये किस वन ऑफ द टू कैपिटल्स थी अवंती की, ठीक है। वन अमंग देम अवंती क्या था? इट वाज वन ऑफ द 16 महाजनपद, तो उसको अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उज्जैन। The following map shows 4 of the 16 महाजनपद जो एंशिएंट इंडिया में थे, तो हमें बताना है ABCD इनमें से कौन से हैं, ठीक है। A है आपका मत्स्य, B है यहाँ पे आपका अवंती, वत्स आपका C और अंग D इधर, ठीक है। मत्स्य जो था ये जयपुर रीजन में था राजस्थान के, एंड विराटनगर जो थी ये इसकी कैपिटल थी। अवंती जो महाजनपद था ये वेस्ट में लोकेटेड था और ये सेंट्रल रीजन मालवा जो अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में था, जो अब करंटली इट इज नोन एज उज्जैन। इसके दो पार्ट थे, नॉर्दर्न अवंती जो इसकी कैपिटल उज्जैनी थी और साउदर्न अवंती जिसकी कैपिटल थी महिष्मती। मॉडर्न इलाहाबाद और बंडा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं वत्स महाजनपद को, ठीक है, एंड इसकी कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी, वत्स महाजनपद की। मॉडर्न भागलपुर और जो मुंगेर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में वो अंग महाजनपद के अंडर आती हैं और अंग महाजनपद की कैपिटल थी चंपा। मत्स्य महाजनपद जो था वो 6th सेंचुरी BC में था, तो इट वाज लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान, ठीक है। How many Mahajanpadas were located in present day of Uttar Pradesh among the oldest 16 महाजनपद? जो 16 महाजनपद हैं उनमें से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? तो उनमें से 8 जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे, मतलब 50%। ये कौन कौन से थे? कुरु मेरठ में, पंचला बरेली, शुरासेना मथुरा के पास, वत्स इलाहाबाद पंद्रा में, कुशल अवधेरा में, मल्ला दियोरिया में, काशी वाराणसी एंड शेदी बुंदेलखंड एरिया में। The ancient city which is mentioned in the Mahabharata and Mahabhashya both is, महाभाष्य और महाभारत में कौन सी ancient city mentioned है? तो इसमें तो स्टार लगा हुआ है दिखते हैं। ancient city जो इन दोनों में mentioned है, ठीक है, वो उसका नाम है मध्यमिका या नागरी एंड विराटनगर, ठीक है। तो ये दोनों ही मेंशन थी। विराटनगर जो विराट से डूबी थी एंड ये कैपिटल थी मत्स्य किंगडम की, एंड इसकी हिस्ट्री दोनों महाभारत और महाभाष्य में है। किसकी? मध्यमिका नगरी और विराटनगर बैरत की। Who founded पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र किसने फाउंड किया है? तो इट इज उदयन। पाटलिपुत्र जो है वो उदयन ने फाउंड किया था, जो सक्सेसर थे अजातशत्रु के। तो अजातशत्रु के बाद कौन आए थे रूलर नेक्स्ट? तो इट वाज उदयन। He built a fort and the confluence, फोर्ट बिल्ड किया गया किसके मील पे? सोन और गंगा नदी में। उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो मगध एम्पायर से शिफ्ट करके राजगृह पाटलिपुत्र में बना ली थी, ठीक है, उदयन ने। एंड इट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी। तो राजगृह पाटलिपुत्र और किसकी रही है? फाउंडर तो उदयन थे, तो ये शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी इन तीनों की ही थी। Which ruler had made पाटलिपुत्र the capital of his empire for the first time? पाटलिपुत्र को मगध से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र राजगृह बनाई थी, तो इट वाज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था उदयन के द्वारा, ठीक है। उदयन वाज द रूलर ऑफ हरियांगा डायनेस्टी, जिन्होंने सोन और गंगा रिवर में वो किया था और राजगृह से पाटलिपुत्र में जो है कैपिटल शिफ्ट करी थी। लेकिन उदयन जो है वो अब ऑप्शंस में नहीं मेंशन है, इसलिए हमने जो बेस्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य उसको सिलेक्ट किया, अदरवाइज उदयन शुड हैव बीन द राइट आंसर।
ठीक है। Who among the following kings had founded पाटलिपुत्र? इनमें से कौन से राजा ने पाटलिपुत्र को ढूंढा है? तो it was उदयन, ये हम पढ़ चुके हैं। By which ruler पाटलिपुत्र was chosen as the capital for the first time? So it was by उदयन. The legend of उदयन वासवदत्ता is related to, तो उदयन वासवदत्ता की जो लेजेंड है वो किससे रिलेटेड है? ये उज्जैन से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रेट पोएट्स भास ने डिस्क्राइब की है ये स्टोरी अपने ड्रामा, किस ड्रामा में? स्वप्न वस्वदत्तम, ठीक है, पोएट भास ने स्वप्न वस्वदत्तम में कि द स्टोरी लव स्टोरी है किसकी? वत्स किंग उदयन की एंड वस्वदत्ता की जो कि डॉटर थी अवंती किंग प्रद्योत की, ठीक है। ये तब के टाइम के जब उदयन जो थे वो इम्प्रिजन थे उज्जैनी में। उज्जैनी अवंती नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज? कौन सी सेंचुरी में पहला मगधन एम्पायर जो था वो उठा था? तो इट वाज इन 6th सेंचुरी बीसी में फर्स्ट मगध एम्पायर फ्लरिश हुआ था, ठीक है। एंड इसके एक्चुअल फाउंडर कौन है मगध एम्पायर के? तो इट वाज किंग बिम्बिसारा, ठीक है। एंड ही वाज रिलेटेड टू हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी से बिम्बिसारा ने मगध एम्पायर फ्लरिश करवाया 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड। नेक्स्ट, which one of the following was initially the most powerful city state in India in the 6th century BC? इनमें से कौन सी powerful city state भारत में थी 6th century BC के दौरान? तो it was मगध empire, ठीक है। It was one of the most richest and prosperous महाजनपदा among others. मगध की जो थी लड़ाई थी कोसला और काशी से, और इन्होंने हमेशा they had a power struggle for the supremacy. Which was the first capital of ancient महाजनपद मगध? एंशियंट महाजनपद जो था मगध उसकी पहली कैपिटल कौन सी थी? ठीक है, ये बताना। इसकी पहली कैपिटल राजगृह थी। तो मगध वॉज एन एंशियंट किंगडम इन सदर्न बिहार जिसमें कैपिटल राजगृह, जिसे मॉडर्न डे में राजगीर के नाम से जाना जाता है और इसको गिरिराज के नाम से भी जानते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उदयन जो हरियंका डायनेस्टी के थे तो उनके दौरान जो है वो राजगृह से कैपिटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट करी गई थी। Which one of the following was not in the earlier republic? इनमें से earlier republic में कौन नहीं था? Okay, the evidence of the existence of lots of republic is found during the Buddha period. बुद्धा पीरियड में बहुत से सारे रिपब्लिक थे जैसे शाक्य, कपिलवस्तु के, ठीक है, भगा, सुसुमागिरी की, बुली जो थे वो अलकप्पा के, कलम केसपुट्टा के, कुलिया रामगम के, मल्ला कुसीनारा के, मल्ला पावा के, मोरिया पिपा लीवन के एंड लिच्छावी विशाली के, अनविदेहा मिथिला के, ठीक है। तो इनमें से दो जो हैं वो अर्लियर रिपब्लिकन नहीं थे, दैट इज शाक्य एंड लिच्छावी। अयोध्या के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ अयोध्या रिपब्लिक इज फाउंड इन पाणिनीज अष्टाध्यायी एंड प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। तो यदुदेव के भी बारे में भी बात करी गई है, ही इज आल्सो रिपब्लिक। तो हु वाज नॉट अ रिपब्लिक पूछा, बट ऑल ऑफ देम वर द रिपब्लिक्स। आगे चलते हैं। By whom the first republic of the world was established in वैशाली? इनमें से कौन से जो है किसके द्वारा पहले रिपब्लिक वर्ल्ड की एस्टैब्लिश गई थी वैशाली में? तो इट वाज बाय लिच्छावी। तो लिच्छावी डायनेस्टी जो है वैशाली की, उन्होंने पहली रिपब्लिक वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करी थी। वैशाली ने अपना नाम किससे लिया था? किंग विशाल से, जो कि महाभारत के एरा के थे, ठीक है। वैशाली जो थी ये is a great Buddhist pilgrimage and also the birthplace of Lord महावीर। मतलब महावीर और बुद्धिस्ट दोनों की ही जो है उसके लिए वैशाली जाना जाता है। Where was the first republican system of the world
ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी लोकेटेड। पहला जो था फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम वर्ल्ड का दुनिया का 6th सेंचुरी बीसी में कहाँ था, तो इट वाज इन वैशाली। Which one of the following pair is correctly matched? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। चेतक लिच्छावी, ये सही है कि किंग जो थे चेतक वो लिच्छावी के टाइम के एम्परर थे, ठीक है। और उनकी बेटी जो थी चेलाना वो मैरिड थी मगध किंग बिम्बिसारा से। Which Buddha text has described 16 Mahajanpadas of 6th century BC? So it is अंगुत्तर निकाय में मेंशन्ड है 16 महाजनपदास, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं? अंग, मगध, काशी, कोसला, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरासेन, अश्मक, अवंती, गंधारा एंड कंबोज, ठीक है। आगे The list of 16 महाजनपदास is available in, तो 16 महाजनपदास कहाँ पे लिस्टेड है? It is in अंगुत्तर निकाय। Which one of the following Buddhist texts describes the 16 महाजनपदास? अभी हमने पढ़ा अंगुत्तरा निकाय। In which of the following texts the list of the 16 great states Shodash महाजनपदास of ancient India occur? ये अंगुत्तर निकाय इसका आंसर हुआ। आगे और भगवती सूत्र में, दो में है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये इसका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। 16 Janpadas of the age of Mahajanpad have often been mentioned in the Buddhist literature. Which one of the following महाजनपद जो हैं वो मेंशन है पाणिनि ने करें अपनी अष्टाध्यायी में। पाणिनि की जो किताब है अष्टाध्यायी उसमें से कौन से जनपद जो हैं वो मेंशन हैं, ये हमें बताना है। मगध, अश्मक एंड कंबोज, ये तीन मेंशन है, ठीक है। पाणिनि जो है वो नोन है अपनी संस्कृत ग्रामर के लिए, ठीक है। वो गंधारा में पैदा हुए थे। अष्टाध्यायी उनमें से पहली ग्रामर की बुक है संस्कृत की, ठीक है। इसमें 4000 सूत्र हैं एंड रूल्स हैं जो 8 चैप्टर्स में सब डिवाइडेड हैं, ठीक है। उन्होंने 22 डिफरेंट जनपद के बारे में बात की है, लेकिन उनमें से 3 इम्पोर्टेंट जो हैं 16 जो महाजनपद से उनकी बात हुई है, वो विचार मगध, अश्मक एंड कंबोज, MEK ऐसे कुछ करके याद कर सकते। The capital of North Panchal, according to Mahabharat, was located at नॉर्थ पंचाल की जो कैपिटल है महाभारत के अकॉर्डिंग ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये है अहिछत्र में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदास मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ, तो मथुरा किसकी कैपिटल थी 16 महाजनपद के टाइम पे, तो इट वाज कैपिटल ऑफ सूरसेना, ठीक है। Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कंबोज राजपूत अतक के थे, ठीक है। अश्मक पोटल के रूलर थे, ठीक है। कौशल श्रावस्ती के, ठीक है। सूरसेन जो थे वो एंशियंट यादव रूलर थे मथुरा के, ना कि कौशाम्बी के, ठीक है। सूरसेन मथुरा। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? चंपा जो है वो कौन से महाजनपद की कैपिटल थी, तो इट वाज ऑफ अंग। चंपा कंपा जो है कैपिटल थी अंग महाजनपद की, ये मुंगेर और भागलपुर बिहार के एरिया में है अब, ठीक है। It was later annexed, यानी later it was acquired by मगध के द्वारा उसके रूलर बिम्बिसारा के, ठीक है। In the 6th century BC, सुक्ति माटी was the capital of, सुक्ति माटी किसकी कैपिटल थी, तो it was छेदी की कैपिटल, छेदीस। महाजनपद situated on the bank of river Godavari was, so महाजनपद जो गोदावरी रिवर के बैंक पे था, तो it is असक। अश्मक या असक जिसे कहते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय में, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है अंगुत्र निकाय
और जैन टेक्स्ट जो है वो है भगवती सूत्रा में मेंशन्ड है, जो 16 महाजनपद है। तो उसमें असक या फिर अश्मक जो है वो लोकेटेड है बिटवीन गोदावरी और नर्मदा रिवर के ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी बीसी, जिसकी जो कैपिटल थी क्या थी, पैठान, पोटन या पोटली, ठीक है, जिसका एंशिएंट नेम था प्रतिस्थान। बहुत सारे नाम है, एक ही चीज कंफ्यूजन हो जाता है। Which was the capital of मगध? इनमें से मगध की कैपिटल क्या थी? तो ये थी राजगृह। राजगृह जो थी वो फर्स्ट कैपिटल थी मगध की, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी गई थी और जहाँ पे लॉर्ड महावीर ने अपना sermon दिया था पहले, जो अपने जो उपचार जो अच्छे जो होते हैं वो दिया था अपना पहला डिस्कोर्स। तो पुराणास के अकॉर्डिंग फर्स्ट डायनेस्टी जिसने मगध पे रूल किया था वो थी बृहदत्त डायनेस्टी, ठीक है। फिर किंग जो बृहदत्त थे उनके बेटे जरासंध ने गिरिव्रज यानी राजगीर को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है, राजगृह से राजगीर को कैपिटल बनाया। और लेटर ऑन उदयन जो थे अजातशत्रु के बेटे, उन्होंने जो राजगीर से कैपिटल शिफ्ट कर दी थी पाटलिपुत्र में। Which was the initial capital of Magad? Initial capital of Magad was गिरिव्रज या फिर राजगृह, ठीक है, बृहदत्त के टाइम पे। Which one of the following was not a capital of Magadhan Empire? इनमें से कौन सी जो है मगधन एम्पायर की कैपिटल नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौशाम्बी नहीं थी, बाकी गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र। गिरिव्रज और राजगृह तो एक ही बात है। एंड पाटलिपुत्र दे वर द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर, ठीक है। और राजगृह से पाटलिपुत्र कब शिफ्ट हुई थी? हरियंका डायनेस्टी में उदयन के टाइम पे। उदयन किसके बेटे हैं? अजातशत्रु के। What is the town configuration of ancient श्रावस्ती? Ancient श्रावस्ती में टाउन कॉन्फ़िगरेशन कैसी थी? तो इट वाज क्रेसेंटिक, क्रेसेंट यानी चांद जैसे होता है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो हिस्टोरियन थे ब्रिटिश के टाइम पे, लेकिन इंडिया में जो थे, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था एंशियंट श्रावस्ती साहिब महत में, जो श्रावस्ती नियर गोंडा में है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसकी एक्सकवेशन के द्वारा ये पता चलता है कि उसके जो श्रावस्ती की जो फॉर्म थी वो क्रेसेंटिक थी। क्रेसेंटिक कैसी होती है? जैसे जैसे चंद्रमा होता है ना, क्रिसेंट मून, वैसे, ठीक है। Which initial ruler of Magad killed his father for enthroning and also was killed by his son for the same reason? इनमें से कौन सा इनिशियल मगध रूलर था जिसके अपने पापा को मार दिया था थ्रोन लेने के लिए, एंड फिर उसके बाद उसी बंदे को, उसी रूलर को उसके बेटे ने भी सेम थ्रोन के लिए, राजगद्दी के लिए मार दिया था? तो इट वाज अजातशत्रु, ठीक है। तो रूलर ऑफ मगध जो थे अजातशत्रु, उन्होंने अपने पापा बिंबिसारा को मारा था, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। बिंबिसारा इज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, एंड फिर वो राजगद्दी पे बैठे। फिर उसके बाद अजातशत्रु के बेटे ने भी सेम यही किया, उसने भी अपने पापा अजातशत्रु को मार दिया उदयन ने, ठीक है, ऑफ वट्स फॉर द सेम रीजन। फिर उन्होंने पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर ली अपनी कैपिटल। What was the name of the dynasty of अजातशत्रु? अजातशत्रु की डायनेस्टी का नाम था हरियंका डायनेस्टी। The prince who was responsible for the death of his father was, कौन सा प्रिंस था who was responsible for the death of his father? वैसे तो दोनों ही थे, अजातशत्रु और उदयन। अजातशत्रु ने अपने पापा बिंबिसार को मारा और उदयन ने अपने पापा अजातशत्रु को मारा, ठीक है। इसका बट मीनिंगफुल है अजातशत्रु। नेक्स्ट, the power of Magad was extended over Malwa region during the period of, मगध की जो पावर है वो मलवा रीजन में एक्सटेंड करी गई थी, तो किसके टाइम पे करी गई थी? तो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिशुनाग। किसको डिफीट करके? नंदीवर्धन को। नंदा डायनेस्टी के बाद मगध को किसने रूल किया? तो इट वाज रूल्ड बाय मौर्यंस। मगध में नंदा के बाद मौर्य आए थे।
तो नंदा डायनेसिटी किसके बाद आई है? ये आई थी शिशुनाग डायनेसिटी के बाद, ठीक है। 9 किंग्स थे नंदा डायनेसिटी के। उग्रसेन, ठीक है, जिसे महापद्म भी कहा जाता है पुराण में, पांडुक, फिर पांडुगटी, भूतपल, राष्ट्रपाल, गोविक, शानक, दशासी धनक, Pivot, and Dhananand. Dhananand was the last ruler of the Nanda dynasty and first ruler was Ugrasen. So during the last years of Nanda dynasty, people became turbulent, मतलब और उन्होंने मतलब काफी जो है हेवी टैक्सेस लगाने लग गए थे। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी एडवांटेज ली और चाणक्य के साथ मिलके धननंद को मार दिया और मौर्य डायनेसिटी जो है एम्पायर एस्टैब्लिश किया, ठीक है। पहले शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य। Which inscription is the evidence of King Nand? किंग नंद की जो एविडेंस के लिए कौन सा इंस्क्रिप्शन है, तो ये है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खरवेल की, ठीक है। खरवेल जो था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्परर था छेदी डायनेस्टी का, जो कि कलिंग की थी। उनकी हाथी गुफा की इंस्क्रिप्शन जो थी वो मेजर सोर्स थी इंफॉर्मेशन की जो उनकी रेन की, ठीक है। एंड इंग्रेविंग थी कनाल्स में कलिंग, इन कलिंग में बाय किंग महापद्मनंद एंड इंक्रिप्टेड था ये इंस्क्रिप्शन का। और इससे हमें इंग्रेविंग जो कैनाल्स में उसके बारे में पता चलता है। इससे भी पता चलता है कि डोनेशन होते थे उन गांव में जैन मॉन्क्स को करते थे। और ये ऑल्सो मेंशन करता है खरवेल जो थे छेदी डायनेस्टी के थे, तो इन्होंने डिफीट करा चोलाचेरा और पांड्यास को साउथ के, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेसिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ये मगधन डायनेस्टीज को अरेंज करना है। देखते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा। पहले हरियंकास, फिर नंदास, फिर मौर्यस एंड लास्ट में ना सुंगास, ठीक है। हरियंका डायनेसिटी 544 से 412 बीसी में, नंदा डायनेसिटी जो है ये 344 बीसी से 321 बीसी में, मौर्यन डायनेसिटी 321 बीसी से 184 और सुंगा डायनेसिटी 184 से 75 बीसी में। नेक्स्ट, which king of Magad is known as Aparo Parashurama? अपारो परशुराम कौन से किंग ऑफ मगध को कहा जाता है, तो इट इज महापद्मनंद, ठीक है। शिशुनाग डायनेसिटी के बाद नंदन डायनेसिटी ने रूल किया मगध में। फिर महापद्मनंद या फिर उग्रसेन जो थे वो फाउंडर थे नंदा डायनेसिटी के। एंड ही वाज आल्सो नोन एज सर्वक्षत्रतंग एंड अपारो परशुराम इन पुराण्स, ठीक है। Who was the founder of the Nanda dynasty in Magad? मगध में जो नंदा डायनेसिटी थी उसके फाउंडर कौन थे, तो इट वाज महापद्मनंद या फिर उग्रसेन, ठीक है। Read the statements A and B and choose the correct answer from the quote below. The 6th century BC was a period of great religious upheaval in all parts of the world. The Vedic region had become very complex. So both A and B are true, ठीक है। काफ़ी जो रिलीजियस सेक्ट्स जो थे वो आए थे मिडिल गंगा वैली में अराउंड नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड, ठीक है। जिसकी वजह से एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट बना था जिसमें न्यू फेथ और बिलीव्स बने थे, ठीक है। इस टाइम पे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स अदर कंट्रीज में भी हुई, जैसे कॉन्फ्यूशियस, सूत्र, पाइथागोरस जैसे लोग जो आए, उन्होंने ट्रेडिशनल अजम्पशन जो थी उनको चैलेंज किया, ठीक है। एंड वैदिक रिलीजन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ एंड इट वाज फोकस मोर ऑन प्योरिटी ऑफ श्लोक एंड यज्ञ, एंड जिसकी वजह से प्रीस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ गई थी एंड जिस वजह से यज्ञ वगैरह पे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते थे और एनिमल किलिंग्स को भी मोटिवेट मतलब जो वो होते थे
भेंट जो है वो भी मोटिवेट करी गई थी। जीविका, द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध, वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, तो ये अभी हमने पढ़ा था, जीविका जो है वो बिंबिसारा की कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, एंड ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ लॉर्ड बुद्ध। अवंती किंग जो थे चंद्र प्रत्योत्ता के टाइम पे उन्हें जॉन्डिस की ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा गया था। द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कल्पी जो है ये कौन सी रिवर के अराउंड है, साइड में, तो इट इज इन यमुना रिवर के बैंक पे, ठीक है, कलप्रिय या कल्पी। मैच करना है एंशियंट प्लेसेस ऑफ यूपी को उसकी कैपिटल से, ओके। तो महाजनपद और उनकी कैपिटल है, ये जो यूपी में महाजनपद है 8 थे, उनमें से 4 की बात हुई है। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, पंचल की कैपिटल थी अहिछत्र, कोसला की कैपिटल थी साकेत, वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। मैच करना है महाजनपद को उनकी कैपिटल से, ठीक है। मत्स्य की कैपिटल थी विराटनगर, कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, सूरसेना की कैपिटल थी मथुरा एंड अस्मक की कैपिटल थी पोटन पोटली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। अंग चंपा, ठीक है, कैपिटल थी। वत्स कौशाम्बी, यस। मत्स्य विराटनगर, यस। लेकिन कोसला की अहिछत्र नहीं थी, कोसला की साकेत थी और श्रवस्ती, ठीक है। अहिछत्र अभी हमने पढ़ा था किसकी थी, ऊपर पढ़ा था शायद से, अहिछत्र पंचाल की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश और उनका प्रेजेंट नाम, ठीक है। कोयल का प्रेजेंट नाम है अलीगढ़, ठीक है। महोत्सव नगर का नाम है महोबा, महोदय श्री का नाम है कन्नौज। जयजक भुक्ति जो है उसका नाम कौशाम्बी नहीं था, तो एक लिखा है कोली जो था, कोयल जो था वो अलीगढ़ का नाम था, ठीक है। कंपिलगढ़ बनाया गया था जिसकी वजह से उसे अलीगढ़ बोला, ओके ओके। जय जयजा भुक्ति जो लिखा हुआ है इसमें, ये एंशिएंट नेम था बुंदेलखंड का, ठीक है, जयजा भुक्ति। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी, कर्नाटा डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे, तो इट वाज हरिसिंह। कर्नाटा डायनेस्टी हरसिम देव, ठीक है। ही वाज अ ग्रेट पैटर्न आर्ट और लिटरेचर, बहुत उन्होंने वो किया था, एंड ही वाज अ प्रो फाउंडर ऑफ पंजी सिस्टम। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है ग्रीक इन्वेजन। Which of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion? Alexander के invasion के टाइम पे इनमें से कौन सी डायनेसिटी रूल कर रही थी, तो इट वाज नंदा डायनेसिटी। तो 8 इनहेरिटर्स थे महापद्म नंदा के, जो कि पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाया जाता है। धननंदा जो थे वो नंदा के लास्ट रूलर थे एंड ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। ग्रीक राइटर्स जो है वो उन्हें अग्रमीज के नाम से जानते हैं, धनानंदा को, ठीक है। एंड जेनोफोन जो है ही डिस्क्राइब्स हिम एज अ वेल्दी पर्सन, ठीक है। और भद्रशल जो थे वो धननंदा के कमांडर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध was the contemporary of Alexander the Great? अलेक्जेंडर के कौन से थे कंटेम्प्रेरी, तो इट वाज धननंद। असर्शन और रीजन दे रखा है। After the campaigning for nearly 2 years, Alexander the Great left India in 325 BC. Reason: he was defeated by Chandragupta Maurya. 325 BC में वो चले तो गए थे, ठीक है, लेकिन क्यों गए थे? He was not defeated by the Chandragupta, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था, उन्होंने डिमोलिश कर एलेक्जेंडर ने डिमोलिश कर दिया था हकामानी एम्पायर 326 BC में, एंड उसने अपनी इंडियन कैंपेन शुरू किया अपनी ह्यूज आर्मी के साथ, जिसके बाद 2 साल बाद ही रिटर्न बैक टू ग्रीक फ्रॉम पार्टल इन 325 BC। नेक्स्ट,
The women of which Indian republic or kingdom had taken up arms against Alexander after a large number of its soldiers had been killed or wounded in the battlefield. बैटलफील्ड में जब मारे गए थे तो कौन सी विमेन ने औरत ने जो है आर्म्स उठा लिए थे, तो इट वाज मसद. अशफक was the frontier republic at the time of invasion of Alexander, जिसकी कैपिटल थी मसद. ठीक है. एंड जिसके अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर्स जो विमेन जो थी मसद की, उन्होंने आर्म्स ले लिए थे अलेक्जेंडर के अगेंस्ट जब काफ़ी अमाउंट में जो है आदमी मारे गए थे वॉर के दौरान. ठीक है. एंड इस वजह से अलेक्जेंडर ने सारी जो वुमेन थी उस टाउन की वो मार दी थी. अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वाज ड्यू टू द फॉलोइंग. अलेक्जेंडर की सक्सेस किस किस रीजन की वजह से थी ये बताना है. देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम. ट्रू. ही हैड अ सुपीरियर आर्मी. ट्रू. और उसकी मदद की गई थी ट्रेटरस इंडियन रूलर्स के द्वारा. यस. ये तीनों ही इसमें सही हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Name the brave Indian king whom Alexander defeated on the bank of the river Jhelum. ये important question है. Alexander ने किसको river Jhelum के हराया था? तो it was पोरस. पूर्व या पोरस जो था वो झेलम और चिनाब रिवर के पास था एंड वहाँ पे जो है पोरस किंग को हराया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा. Which one of the following had not come to India with Alexander? इनमें से कौन अलेक्जेंडर के साथ नहीं आया था? तो नीरचस, ओनेस्टिकस एंड एरिस्टोबुलस, ये तीनों आए थे. डेमेचस जो है ही डिडंट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर. ठीक है. स्ट्राबो के अकॉर्डिंग जो सेल्यूसिड एम्परर थे एंटी एंटियोचस, उसने अपना एम्बेसडर भेजा था कोर्ट में बिंदुसारा के जिसका नाम था डेमेचस. ठीक है. डेमेचस कौन है ये बता दें. The foremost Indo-Roman trading station in Eastern India was. पहला जो इंडो-रोमन ट्रेडिंग स्टेशन था ईस्टर्न इंडिया में जो एस्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा था? तो इट वाज अरिकामेदु. ठीक है. पुडुचेरी में. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज मौर्य एम्पायर. ये रहे हमारा क्वेश्चन पहला. द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय. पहला इंडियन एम्पायर किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? तो इट वाज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य. He is considered as one of the greatest emperors of India and he was the first emperor जिसने जो लाके थे स्मॉल जो फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे जो किंगडम थे उनको यूनाइट किया था. ठीक है. कंट्री में एक लार्ज एम्पायर बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा. और एम्पायर जो है टू द एज ऑफ व्हाट इज नोन एज ईरान तक लेके गए थे. जो अब करंटली ईरान है वहां तक उनका एम्पायर था. ठीक है. एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली आल्सो. द फर्स्ट एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया. पहला एम्पायर जो था भारत में वो किसने एस्टैब्लिश किया था? तो इट वॉज डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य. हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी. इंडिया की सबसे पुरानी डायनेस्टी इनमें से कौन सी है? तो इट इज मौर्य. अगर इन चारों के कंपैरिजन में देखें. ठीक है. 321 बीसी से 184 बीसी में गई थी. ठीक है. एंड इसके बाद कुषाण आए थे, फिर गुप्ता आए थे एंड फिर वर्धना डायनेस्टी आई थी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो. चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ. चंद्रगुप्त मौर्य की जो बात हुई है किस में बात हुई है? इट इज मेनली टॉक्ड अबाउट इन विशाखादत्त. मुद्र राक्षस जो है वो किसने लिखी है? ये विशाखादत्त ने लिखी है. ये काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है चंद्रगुप्त मौर्य के रेन के टाइम के बारे में. धुंधीराज ने जो है एक कमेंट्री लिखी है मुद्र राक्षस में. ठीक है. एंड इस ड्रामा में जो है चंद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया गया है सन ऑफ नंदराज. और चंद्रगुप्त को किस नाम से कहा है?
Brishal and Kulhi. Mudra Rakshas by Vishakhadat. Who recognized Sandrakotos as चंद्रगुप्त मौर्य? संद्रकोटोस चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से किसे जाना गया है? तो इट इज विलियम जोन्स। विलियम जोन्स थे, वो थे फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया संद्रकोटोस को एज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट। Who of the following mentions about the meeting of Sandrakotos Chandragupta Maurya with Alexander the Great? संद्रकोटोस के बारे में किसने बात करी है? तो इट इज मेंशन बाय द ग्रीक राइटर जस्टिन। ठीक है, who was called Sandrakotos by Justin the Greek writer? तो इट इज चंद्रगुप्त मौर्य was known as संद्रकोटोस। आई थिंक इनसे नाम प्रोनाउंस नहीं होते थे तो ये अपनी लैंग्वेज में ये लिख देते थे। कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य जो है वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ की थे? तो ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य को चाणक्य नाम से भी जाना जाता है या फिर विष्णुगुप्त से। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। He was the prime minister, advisor and chief priest of चाणक्य of चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एंड उन्होंने अपनी फेमस जो है पॉलिटिकल साइंस की बुक जो है जिसको अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, which is based on the political condition on India. By which name was चाणक्य known in his childhood? चाइल्डहुड में चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो he was known as विष्णुगुप्त। सागा चनक ने जो है सेज सागा के लिए सेज चनक ने अपने बेटे को नाम दिया चाणक्य। ठीक है, और एंशियंट अर्थशास्त्र में भी ट्रेडिशनली अट्रिब्यूटेड टू चाणक्य, उनको नंबर ऑफ स्कॉलर्स के नाम से attributed by number of scholars। ठीक है, अर्थशास्त्र identifies its author by the name of Kautilya। ठीक है, except for the one verse that refers him by the name Vishnugupta। In the question, the name of the Chanakya in childhood is asked, so from the above option विष्णुगुप्त जो है वो बनता है। वैसे तो चाणक्य भी दे रखा है लेकिन बचपन में उनका नाम विष्णुगुप्त था। Another name of Chanakya was, अभी हमने पढ़ा विष्णुगुप्त was his another name। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की वो क्या है? इट इज अ बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है पॉलिटिक की ड्यूरिंग मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे। जो सप्तांग थ्योरी जो है इनकी वो पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई थी इस बुक में, जिसमें 7 एलिमेंट स्टेट के इंक्लूड करे गए हैं। तो वो 7 एलिमेंट्स क्या क्या हैं? द किंग हो स्वामी, मिनिस्टर अमात्य के नाम से, टेरिटरी जनपद, फोर्ट को दुर्ग, ट्रेजरी को कोस, आर्मी को दंड एंड एलिस को मित्र के नाम से कहा गया। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि ये दे रखा है, इनमें से इनकरेक्टली मैच किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या बोलते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो देती है डिटेल डिस्क्रिप्शन कि उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था और एग्रेरियन सिस्टम जो था, जो वहाँ पे खेती बाड़ी जो होती थी। कौटिल्या's अर्थशास्त्र बुक इज ऑन, कौन से टॉपिक पे अर्थशास्त्र बुक? तो इट इज बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव। Which one of the following is the seventh part of the state according to the सप्तांग theory of state? सेवेंथ पार्ट क्या है स्टेट का सप्तांग थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो इट इज कोश। ओ सॉरी, मित्र। मित्र जो है वो सेवेंथ पार्ट है। अली जो है वो किंग के वो असिस्ट करते हैं उसे, उन्हें पीस में और वॉर में। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने आइडियलिस्टिक और फेक एलीज में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग नेचुरल इज बेटर देन आर्टिफिशियल। और कोई भी किंग जिसका फ्रेंड अगर ग्रेडी है, प्रूडियंट है और डरपोक है, तो ड्यून यानी खत्म होना इनएविटेबल है, यानी उसे रोका नहीं जा सकता उसका नाश। नेक्स्ट, कौटिल्यस अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो किससे डील करती है? तो इट डील्स विद द पॉलिटिकल पॉलिसीज। Which of the following can be compared to Prince of Machiavelli? मैचियावली जो है कंपेयर करा जा सकता है प्रिंस ऑफ
किसे? तो इट इज कौटिल्य की अर्थशास्त्र को, ठीक है। Dimitrius came to India during the reign of, तो Dimitrius came during the time of बिंदुसारा, ये हमने पहले भी पढ़ा। स्ट्राबो जो सीरियन किंग है, एंटियोचस, उन्होंने अपने जो एम्बेसडर डिमिट्रियस को भेजा था बिंदुसारा के कोर्ट में, और उसके बाद डिमिट्रियस रिप्लेस्ड मेगास्थनीज। Chandragupt's palace situated at पाटलिपुत्र is mainly made up of, चंद्रगुप्त का जो पैलेस है वो पाटलिपुत्र में जो बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ वुड। नेक्स्ट, the remains of which ancient city have been found at कुमराहर साइट, कुमराहर साइट में कौन सी एंशियंट सिटी के रिमेन्स पाए गए हैं? तो इट इज ऑफ पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग वॉज एन एंशियंट साइट ऑफ, बुलंदी बाग कौन सी जगह की एंशियंट साइट थी? तो इट वॉज ऑफ पाटलिपुत्र। Among the following modern rulers did conquer the Deccan, कौन से रूलर ने डेक्कन को कनकर किया था? तो इट वॉज चंद्रगुप्त। बी, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त मौर्य हु कनकर्ड डेक्कन प्लाट्यू। जैन और तमिल जो थे सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है सदर्न इंडिया में प्रूव किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर जो है डेक्कन प्राप्त तक एक्सटेंड किया हुआ था, ठीक है। और जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें भी काफ़ी साइट्स जो हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। लेकिन उसने अशोक ने कलिंग को ही कनकर किया था, ठीक है। एंड इस वजह से इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त को ही देना चाहिए क्रेडिट डेक्कन विक्ट्री का, ठीक है। as victory of Bindusara is doubtful. Who was the first king to conquer Malwa, Gujarat and Maharashtra? मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किसने कनकर किया था? तो इट वॉज कनकर्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ता's sway over western India is, चंद्रगुप्त का जो वेस्टर्न इंडिया में जो इन्फ्लुएंस था तो ये कौन सी इंस्क्रिप्शन में है? तो इट इज इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन का, ठीक है, रुद्र दमन का जूनागढ़ रॉक inscription. Which of the following metals, the Kardamaka, Shadratraps, Tapas, Shadrapas issued a very rare coin, so it was in copper, ठीक है। कदमक रूलर्स जो थे कॉइनेज वो 2 कैटेगरीज में थी, सिल्वर कॉइन्स जो कि फ्रीक्वेंट थे क्षत्रपास रूल में, और सेकंड वर पोर्टिन कॉइन्स, ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर। The Gujarat was included in the kingdom of Chandragupta Maurya is proved by, गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर था, तो ये किससे प्रूव होता है? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन से प्रूव होता है। Which Indian king defeated Seleucus, the administrator of Sindh and Afghanistan appointed by Alexander? तो सेल्यूकस को किसने हटाया था? तो he was defeated by Chandragupta during 305 BC. He was the governor of the Macedonian Empire, Seleucus. In which year Chandragupta Maurya has defeated Seleucus? So he has defeated him in 305 BC. मैच करने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है, सीधा मैच ही लिख लेते हैं। समुद्रगुप्त के कंटेम्प्रेरी जो किंग्स थे और उनके किंगडम्स, तो धनंजय का क्या था? कुशालपुरा। नीलराज का था अवमुक्त। उग्रसेन का पालका एंड विष्णु गोपा का कांची। मैप जो दे रखा है ये किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो इट इज रिलेटेड टू अशोका टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन, अपने रेन के एंड टाइम पे, मतलब जब पीक पे था उस टाइम पे ये सारा एरिया वाज अंडर अशोका, ठीक है। हु एस्टैब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गिनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन? तो राजधर्म किसने एस्टैब्लिश किया था? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अशोका।
Which one of the territory of the following was not a part of Ashoka's empire? अशोका एम्पायर की इनमें से कौन सी टेरिटरी नहीं थी हिस्सा? तो इट वॉज श्रीलंका. Ashoka won the Avanti Mahajanpad and merged in the modern empire during the Bindusara rule. So ये कौन से टेक्स्ट में ये बताया गया है? तो इट इज इन समन साधिका और बुद्ध घोष में ये मेंशन किया गया है. Image of the following inscriptions of Ashoka mention has been made of South Indian Kingdom. कौन से इंस्क्रिप्शन में जो है वो साउथ इंडियन का मेंशन किया गया है? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, जिसमें से मेजर रॉक एडिक्ट 2 जो है उसमें डिस्क्राइब किया है प्रेजेंस ऑफ पांड्या, सत्यपुता, केरलपुट एंड तम्रपाणी किंगडम ऑफ साउथ इंडिया. ये 14 में से सेकंड वन वाले में मेंशन्ड है. इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ड बाय. पहला हॉस्पिटल इंडिया का और हर्बल गार्डन्स ये किसने बिल्ड करे थे? तो ये अशोका के द्वारा बनाए गए थे. ठीक है, आगे. In spite of being Buddhist, Ashoka didn't leave belief in Hinduism. तो इसकी वैलिडेशन किससे? एपिथेट ऑफ देवनाम प्रिय. तो कोरोनेशन जो अशोका की हुई थी ये 269 BC में हुई थी एंड उस टाइम पे उसका नाम देवनाम प्रिय रखा गया था या फिर देवनाम प्रियदर्शी. ठीक है, जिसमें इसका मतलब है इंस्क्रिप्शन में बिलोवेड ऑफ गॉड्स और हैंडसम बाय लुक्स. इसमें इसके द्वारा इंडिकेट होता है कि ही अशोका के जो बिलीफ थे वो हिंदू रिलीजन के थे बट ही टुक बुद्धिज्म. Which of the following sources mention the occurrence of the third Buddhist council during the reign of Ashoka? अशोका के टाइम पे इनमें से कौन से में अकरेंस हुई है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की मेंशन की गई है? तो इट इज इन दीपावमसा एंड महावंश. ठीक है. A Buddhist council during the reign of Ashoka was held at बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पे कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई है पाटलिपुत्रा में. The following Mauryan rulers were the followers of Buddhism. इनमें से कौन से जो Mauryan rulers थे वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे? तो it was Ashoka and दशरथ. ठीक है, दशरथ ने अपना टाइटल क्या रखा था? देवनाम as his grandfather Ashok. ठीक है, दशरथ was the grandson of Ashok. राजुकास कौन थे? तो दे वर दी ऑफिसर्स इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. मौर्य के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे ऑफिसर्स उनको राजुका कहते थे. व्हाट वाज सारथवा? सारथवा क्या था? तो सारथवा वाज दी सारनाथ पिलर वाज बिल्ड बाय. सारनाथ पिलर किसने बनवाया था? तो ये अशोका ने बनवाया था. It was constructed by Ashoka and on top of this pillar the shape of the lion is built which is the symbol of the power. इसकी जो रेप्लिका है वो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना नेशनल साइन की तरह ले रखी है. ठीक है, ये पिलर्स जो है एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्किटेक्चर की एंड जो उसके कॉलम्स बने हैं मॉडर्न एरा के जितने भी कॉलम्स है वो सैंडस्टोन ऑफ चुनार के बने हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा? इनमें से कौन सा जो है बेस्ट स्तूपा कंसिडर किया जाता है? तो इट इज द सांची स्तूपा विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट टाइप ऑफ स्तूपा. आर्किटेक्चर के हिसाब से जो स्तूपा है सांची का वो बेस्ट कंसिडर करते हैं एंड इट इज सांची लोकेटेड कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के वहाँ पे सांची स्तूपा है. ठीक है, ये स्तूपा जो है अशोका ने बनवाया था एंड इट इज फेमस पूरे वर्ल्ड में. स्तूपाज मोनेस्ट्रीज टेम्पल्स पिलर्स उनके अराउंड जो 3rd सेंचुरी BC के अराउंड बने थे. ठीक है, स्तूपा ऑफ बरहूत जो था वो कहाँ पे है? ये सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बरहूत. एंड सांची और बरहूत स्तूपास जो है ये किसने डिस्कवर किए थे? ये दोनों जो स्तूपास थे दे वर डिस्कवर्ड बाय देन आर्किटेक्चर एलेक्जेंडर आर्किटेक्चर के आर्कियोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर कनिंघम. अमरावती स्तूपा जो है ये कहाँ पे है? कृष्णा रिवर पे है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में एंड इसको लॉर्ड मैकेंजी ने ट्रेस किया था. ठीक है, एंड दामेक स्तूपा जो है ये वाराणसी में है और ये गुप्ता पीरियड का स्तूपा है. आगे चलते हैं. Who of the following ruler constructed the सांची स्तूपा? अभी हमने पढ़ा सांची स्तूपा किसने करा है? ये अशोक ने करा है. ठीक है, आगे. Who constructed सांची स्तूपा? अगेन अशोका. मैच करना है हमें
प्लेस को उसके मॉन्यूमेंट या रुइन से, ठीक है। कौशाम्बी में क्या था, ये था घोसी तारा माँ मोनास्ट्री। कुशीनगर में क्या है, कुशीनगर में राणा भर स्तूपा है। सारनाथ में क्या है, सारनाथ में धार्मिक स्तूपा है। और श्रावस्ती में है आपका साहित्य माहित, ठीक है। यही लिस्ट लिखी हुई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड वाराणसी हिज सेकंड कैपिटल। वाराणसी को सेकंड कैपिटल किसने बनाया था, इसमें स्टार मार्क्ड है, देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। तो वाराणसी जो है वो कैपिटल थी काशी महाजनपद की 6th सेंचुरी बीसी में, जिसमें बिंदुसार जो हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे, उन्हें काशी मिला था डाउरी में, किससे मैरी करके, महाकोशला से मैरी करने पे, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग ने जो है गिरिवराज को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है। एंड whereas शिशुनाग मेड वैशाली एज हिज सेकंड कैपिटल एट द टाइम ही अपॉइंटेड, जब उन्होंने अपने बेटे को डेप्यूटी किंग वाराणसी का बनाया था। तो इस वजह से क्लियर नहीं है कि किसने पहले अपनी जो है वाराणसी को सेकंड कैपिटल बनाया था, लेकिन यूपीपीएससी ने जो कंसिडर किया था यूपी एग्जाम ने, तो इसमें डी को करेक्ट ऑप्शन सही बताया, डी यानी आपका शिशुनाग को, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा है शिशुनाग मेड वैशाली एज हिज सेकंड कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। In the course of pilgrimage, Emperor Ashoka visited the following places. Which route did he follow? अपने पिलग्रिमेज के टाइम पे अशोका ने इनमें से कौन सी जगहें विजिट करी थी, ये हमें बताना है। तो रूट क्या था, मतलब पहले कहाँ गए फिर उसके बाद कहाँ गए थे एंड सो ऑन। सो पहले वो गए थे लुम्बिनी, फिर उसके बाद कपिलवस्तु, देन गया, देन सारनाथ, फिर कुशीनगर एंड लास्ट में श्रावस्ती, ठीक है। लुम्बिनी से शुरू किया और श्रावस्ती पे एंड किया। सो बुद्धिस्ट रिलीजन अशोका ने एक्सेप्ट किया था एंड जिसके बाद उन्होंने हंटिंग स्टॉप कर दी थी, और वो बोध गया गए थे 10 साल बाद अपने कोरोनेशन के, एंड रुमानंद दाई जो थे 20 साल बाद, ठीक है। यही लेजेंड बनाया हुआ है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, अशोका की इंस्क्रिप्शन में कौन सी लैंग्वेज यूज करी है ये बताना है, तो ये है प्राकृत, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ अशोका प्रॉपर्ली। इंस्क्रिप्शंस जो है वो डिवाइड होते हैं 3 क्लास में। पहली है रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसे पेट्रोग्राफ कहते हैं, फिर है कॉलम इंस्क्रिप्शन, और फिर है केव यानी गुफा में इंस्क्रिप्शन। तो रॉक इंस्क्रिप्शन 14 एडिट्स हैं, 14 तरह की हैं। तो ये कहाँ 8 अलग अलग जगहों पे हैं। ये कहाँ है, शाहबाज गरी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, चौगार, येरागुडी एंड सोपारा में। और इनमें से जो काफ़ी इंस्क्रिप्शन जो है अशोका के, वो प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे हैं, ठीक है। और सिर्फ 2 ही इंस्क्रिप्शन हैं जो कि शाहबाज गरी और मानसेरा में है, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो 3 तरह की लैंग्वेज है, मेनली तो प्राकृत और ब्राह्मी में लिखते थे, लेकिन सिर्फ 2 जो है वो खरोष्टी लैंग्वेज में है। एक जो रूएंड इंस्क्रिप्शन है वो आरामिक स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कि तक्षशिला में मिलता है। शेरी कूना जो है, जो कि कंधार इंस्क्रिप्शन है, ये बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल यानी ग्रीक और आरामिक में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक आरामिक स्क्रिप्ट जो है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन का, वो लागाम मान से मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना रटने की जरूरत नहीं है, मतलब मेनली आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मी और प्राकृत में लिखे होते थे। Which one of the following Ashokan inscription is in खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट में कौन सा है, ये अभी हमने पढ़ा, शाहबाज गरी, ठीक है। The earliest inscription on stone was in which language, earliest inscription जो stone पे था वो कौन सी लैंग्वेज में था, ये प्राकृत में था, ठीक है। Ashokan inscriptions in northwestern part of the modern empire near Peshawar were in, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थे पेशावर के पास में, वो कौन सी लैंग्वेज में थे, तो ये खरोष्ती में थे, ठीक है। 2 ही थे खरोष्ती में, शाहबाज गढ़ी और मानशेरा का, ठीक है। और वैसे तो प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी में लिखे थे। Which one of the following scripts of ancient India was written from right to left?
राइट से लेफ्ट कौन सी इंस्क्रिप्शन थी? जनरली हम, अगर आप नोटिस करोगे, हम लेफ्ट टू राइट लिखते, तो राइट टू लेफ्ट को हम खरोष्टी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। गंधारा कल्चर में यूज होती थी साउथ एशिया के, ठीक है, और मॉडर्न डे में अभी कहाँ यूज होती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है पहले डिसाइफर हुई थी, तो ये किस पे लिखी हुई थी? तो इट वॉज रिटन इन स्टोन टैबलेट्स। तो सर जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट फिलोलॉजिस्ट जिन्होंने अकम्प्लिश किया था टास्क डिसाइफर करने का अशोकन इंस्क्रिप्शन को। तो इस वजह से ऑप्शन ए स्टोन टैबलेट्स इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स वाज। पहला स्कॉलर कौन था जिसने अशोकन एडिक्ट्स को पढ़ा था? तो इट वाज जेम्स प्रिंसेप। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थे वो पहले किसने डिसाइफर करे थे? अभी हमने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने डिसाइफर करी थी? जेम्स प्रिंसेप ने। Who was the first Britisher to study Ashoka's edicts? अशोका के जो edicts थे उनको पढ़ने वाले पहले ब्रिटिशर कौन थे? तो it was James Prinsep. Who of the following had first deciphered the edicts of the Emperor Ashoka? काफी बार पढ़ चुके, जेम्स प्रिंसेप, ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट। प्री अशोकन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो कहाँ मिली थी? ये मिली थी अनुराधापुरा में, ठीक है। Which one of the following scripts of ancient India was written from right to left? अभी हमने पढ़ा खरोष्टी। The name by which Ashoka is referred to is his inscription. अशोका को किस नाम से इंस्क्रिप्शन में बताया जाता है? तो इट इज प्रियदर्शी, ठीक है। प्रियदर्शी यानी गुड लुकिंग, और देव नाम प्रिया भी बोलते थे उन्हें, है ना। And he is also been stated as Ashok Vardhan in Purans. Which of the kings has been mentioned at Priyadasi and Dev Nam Priya in his inscription? So it is Ashoka. Which one of the following statements regarding Ashokan stone pillars is incorrect? Ashokan stone pillars जो थे उनके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? These are highly polished, yes. These are monolithic, यानी एक ही स्टोन पे बनाए गए हैं, yes. The shaft of the pillars is tapering in shape. Tapering का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे बना हुआ है कि एंड में ऐसे बन के और ऊपर जैसे शेड बना हुआ है, ठीक है। तो या इट इज टेपरिंग इन शेप, इट वाज वेल पॉलिश्ड एंड इट वाज मोनोलिथिक, यानी एक ही स्टोन पे बनाई गई थी। दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, तो ये गलत है, ओके। दे आर नॉट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बट दे वर डिस्टिंक्ट स्कल्पचर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। Which one of the following edicts mentions the personal name of Ashoka? मतलब अशोका का जो पर्सनल नेम है इनमें से कौन से एडिक्ट में यूज हुआ है? तो इट इज मास्की एडिक्ट। अशोकन हिस्ट्री इज मेनली, जो अशोका की जो हिस्ट्री है वो किसके थ्रू यूज नोन हुई है? तो इट इज मेनली ड्यू टू द इंस्क्रिप्शन व्हिच हैज मेड, एंड 40 एडिक्ट्स जो है वो अशोका के एक्वायर हुए हैं, जिनमें से 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। तो पर्सनल नेम अशोका जो है ये गुजरा, मस्की, नेतुर और उद्गोलम एडिक्ट्स में मेंशन है। चार हैं, गुजरा, मस्की, नेतुर एंड उद्गोलम। In which of the following inscriptions the name of Ashoka has been mentioned? तो माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की में ये मेंशनड है। Which of the following inscriptions contains the name Ashoka? अशोका किसमें मेंशनड है? तो अभी हमने पढ़ा गुजरा, नेत्र, मस्की और लास्ट वन वाज उद्गोलम। The Rumini pillar of Ashoka was put up to mark. तो रुमिनिडी पिलर जो था ये किस लिए मार्क करने के लिए था? तो इट वाज द बर्थ ऑफ बुद्धा को मार्क करने के लिए। तो अशोका ने लुम्बिनी जो है विजिट किया था 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन में। कोरोनेशन यानी कि जब सिंहासन पे बिठाते हैं किसी को राजा बनाने की सेरेमनी, कोरोनेशन। टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा उन्होंने पिलर रुमिनी डे इरेक्ट किया था, ठीक है, और कुछ सीक्रेट स्टोन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उन्होंने जो है रिलीजियस टैक्स जो है लुम्बिनी में कंडोन किया था, यानी बंद कर दिया था कि कोई टैक्स नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये बर्थ प्लेस थी बुद्धा की।
और उन्होंने वहाँ का लैंड रेवेन्यू का जो रेट है वो भी कम कर दिया था, 1/6 से 1/8 कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये हमें बताना है। कुमार गुप्ता वन मंदसौर इंस्क्रिप्शन में करेक्ट है, पाटिका तक्षशिला इंस्क्रिप्शन में ये भी करेक्ट है, प्रभावती गुप्त उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन ये गलत है। इसमें कह रहे हैं कि कोई इंस्क्रिप्शन प्रभावती गुप्ता का नहीं मिला है, ठीक है, उदयगिरी केव्स में। बाकी जो मैच है वो सही है। आगे, द गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन, गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट कहाँ पे है, ये दातिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, ठीक है, उसमें अशोका का नाम मेंशन्ड है। The only pillar on which Ashoka declares himself as the Emperor of Magad, कौन सा पिलर है जिसमें अशोका ने अपने आप को एम्परर ऑफ मगध बताया हुआ है, तो इट इज भाबरू पिलर। तो ही हैज रेफर्ड हिमसेल्फ एज पियादासी राज मगध, यानी किंग ऑफ मगध। कलसी इज फेमस फॉर, कलसी किस लिए फेमस है, कलसी इज फेमस फॉर दी रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, और ये कहाँ पे, देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। देख लो आप, मतलब ऑल ओवर इंडिया में उनके रॉक एडिक्ट्स बने हुए। Where in Uttarakhand was a copy of Emperor Ashok's rock edicts discovered? उत्तराखंड में कहाँ पे कॉपी जो है Emperor of अशोक के रॉक एडिक्ट्स की मिली थी, तो इट वाज इन कलसी, देहरादून। In which of the following relief sculpture the inscription is Ranyo Ashoka, यानी King Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashoka, तो it is in कंगनाहली, ठीक है। ये कहाँ पे है, भीम गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मिला है। उसमें स्टोन पोर्ट्रेट है कौन का, किसका, अशोका का और उनकी क्वीन का, जिसके नीचे रण्य अशोका लिखा हुआ है, यानी किंग अशोक। विच अशोकन एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर, कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसमें विक्ट्री और इंजरीज जो है कलिंगा वॉर की मेंशन है, तो इट इज रॉक एडिक्ट 13। रॉक एडिक्ट 13 इज द प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ कलिंगा वॉर। He conquered Kalinga 8 years after his coronation in 261 BC, and he described deep remorse for having conquered Kaling on this edict. The accounts of Kaling War is known to us by, तो कौन सी रॉक एडिक्ट 13 से हमें कलिंग वॉर के बारे में पता चलता है। Which of the following Ashokan inscription is devoted to the principle of religious tolerance completely? पूरे रिलीजियस टॉलरेंस का प्रिंसिपल जो है ये कौन सी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो इट इज इन रॉक एडिक्ट 12, ठीक है। रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग के बारे में है और 12 में रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करी गई है। Who among the following rulers advised his subjects through this conscription? Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे रिलीजन के सेक्ट को अगर ब्लेम करना है, क्योंकि उनको एक्सेसिव अटैचमेंट है अपने सेक्ट से और अपने सेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचे कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वो जो अपना ही सेक्ट है उसको इंजर, उसको हार्म कर रहे हैं, उसको ही गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। इन्होंने ये इंस्क्रिप्शन थी, तो ये किसने लिखी है ये इंस्क्रिप्शन, ये लिखी है अशोका ने, ठीक है। तो इन्होंने मेजर 12th रॉक एडिक्ट में लिखा था। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज, सेंट्रल पॉइंट अशोका धम्मा में क्या है ये बताना है। तो इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेशन, ठीक है। ये इनमें से क्या क्या ऑप्शन होगा, पीस, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेशन, बी और डी, तो इसलिए मोर देन वन हो गया, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। अशोकन मेजर एडिक्ट
which tells us about the Sangam kingdom include रॉक एडिक्ट्स। तो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट में जिसमें संगम किंगडम के बारे में मेंशन किया गया, तो ये कौन सा रॉक एडिक्ट है ये हमें बताना है। तो ये है 2 and 3 13। रॉक एडिक्ट 2nd and 13 जो अशोका है उसमें संगम किंगडम, चोला, पांड्या और सत्यपुत्ता और केरलापुत के बारे में, विद तम्रापर्णी श्रीलंका के बारे में मेंशन्ड है। Which of the following South kingdoms is not mentioned in the Ashokan inscription? इनमें से कौन सा साउथ किंगडम है जो अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है? तो इट इज द सतवाना किंगडम which is not mentioned. सतवाना रूलर्स के रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं ये हमें बताना है। V1 और 2 दोनों ही ट्रू हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है द सतवाना किंग्स वर द नर्चरर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। तो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को बढ़ावा दिया है सतवाना किंग्स ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवाना पीरियड। तो पब्लिक एस्पेक्ट जो था आर्ट्स वगैरह का तो उसको बढ़ावा मिला है सतवाना पीरियड में, तो ये भी ट्रू है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो उन्होंने जो है प्राकृत को ज़्यादा यूज़ किया एज कम्पेयर टू संस्कृत। ठीक है, आगे चलते हैं। और सतवाना जो एरा है वो एसोसिएटेड था बुद्धिज्म से, ये भी इम्पोर्टेंट है। Which of the following inscriptions of Ashoka bans animal sacrifice on certain festive gathering that probably included a ban on animal killing as well? तो कौन से रॉक एडिक्ट में बात करी गई है इंस्क्रिप्शन में कि एनिमल्स को हर्ट नहीं करना है फेस्टिवल्स में और उनको मारना नहीं है? तो इट इज मेंशन्ड इन पिलर एडिक्ट 5। फर्स्ट रॉक एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है? Here no living beings are to be slaughtered or offered in sacrifice. एंड पहले जो होता था किंग जो थे पियादासी के हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स रोज मारे जाते थे मीट के लिए। लेकिन अब जो है धम्मा एडिक्ट की राइटिंग के बाद सिर्फ 3 क्रिएचर्स, 2 पीकॉक एंड अ डियर आर किल्ड, आउट ऑफ विच डियर इज नॉट ऑलवेज किल्ड and in future not even these 3 creatures will be killed. Okay, 2 पीकॉक और 1 डियर मारा गया था, जिसमें से डियर को हमेशा नहीं मारते और ये जो 3 क्रिएचर्स मारे हैं वो भी नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से कह रहे हैं कि 5th पिलर एडिक्ट विल बी द बेस्ट डिस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि किंग अशोक कहते हैं कि आफ्टर 1926 ईयर 26 साल के बाद जो है एनिमल्स जो हैं इनवायलेबल यानी कि उनको मारना नहीं है, जैसे पैरट्स, मैनास और गीज वगैरह। ठीक है, एंड फिश भी इनवायलेबल है एंड वो उनको बेचना भी नहीं है। ठीक है, 3 chaturmasis and on Tisha full moon for 3 days on every fast day. ओके, उन्होंने डेज डिक्लेयर किए हुए थे जिसमें ये इनको मारना नहीं है। Told me Philadelphus, who had diplomatic relation with Ashoka, was king of. Told me Philadelphus, जो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे अशोका के साथ, तो वो कहाँ का राजा था? ही वॉज किंग ऑफ इजिप्ट। 13 रॉक एडिक्ट में इसके बारे में बात करी गई है। आगे तुराम्या, a contemporary of Ashoka, was ruler of. तुराम्या कहाँ के राजा थे? तो ये इजिप्ट के थे। Rulers of which of the following dynasties has diplomatic relations with distant countries like Syria and Egypt? It was Maurya king Ashoka. Which one of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? तो इनमें से कौन से एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स हैं जिसमें अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर है फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने का? तो इट इज इन सोगवा कॉपर प्लेट में मेंशन है। आईएएस की 1998 में आया हुआ है पेपर में। ओके, असर्शन और रीजन है। असर्शन है अशोका अनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, ये तो सही है। रीजन है कलिंगा कंट्रोल्ड द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो
A and R are 2 and R is the correct explanation of A. पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों ही रीजन थे कलिंगा को इन्वेड करने के, मतलब उसको लूटने के अशोका के। तो कलिंगा जो था वो ब्रिज था नॉर्थ और साउथ के लिए, ठीक है। एंड कलिंगा के जो लोग थे वो इंडियन ओशियन को कंट्रोल करते थे, सी रूट्स जो थे उनके अंडर आते थे, ठीक है। इस वजह से जो है अशोका ने या मौर्यन डायनेस्टी ने कलिंग को इन्वेड किया। मॉडर्न किंग्स डिडंट बिस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस। मॉडर्न किंग ने लैंड ग्रांट्स रिलीजियस बेसिस पे नहीं किया था। यस दिस इज ट्रू। द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आगे चलते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन्ड। कलिंगा की विक्ट्री के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है? तो रॉक एडिक्ट 13 में मेंशन्ड है, ठीक है। और ये तो लिखा ही नहीं कहीं पे रॉक एडिक्ट 13, तो इसलिए नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। इन द मॉडर्न पीरियड टैक्स एवेजन वाज पनिश्ड विद। मॉडर्न पीरियड के टाइम पे टैक्स एवेजन किससे, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो क्या पनिशमेंट होती थी? तो डेथ पनिशमेंट होती थी। तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो था पाटलिपुत्र का, उसको हम मेगास्थनीज डिस्क्राइब करते हैं अपनी इंडिका में कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक पाटलिपुत्र जो था वो 30 मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल से गवर्न होता था, जो कि 6 कमेटीज में डिवाइडेड था, जिसमें 5 मेंबर्स हर एक में होते थे। और ये जो था रिस्पॉन्सिबल था कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स के लिए, ठीक है। एंड इस बोर्ड ने मेड श्योर किया कि जो है सब सिटीजन जो है 1/10 अपनी अर्निंग का सेल्स टैक्स के थ्रू पे करेंगे, एंड जो नहीं करेगा उसको डेथ सेंटेंस मिलता था। द फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर। तो मेगास्थनीज जो थे किसके कोर्ट में आए थे? तो ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक हिस्टोरियन थे, ठीक है, 4th सेंचुरी BC में आए थे, रिप्रेजेंटर एज सेलिकस और सेलिकस निकेटर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहे थे और इन्होंने कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में लिखा है और चंद्रगुप्त रेन के बारे में लिखा है किस बुक में? इंडिका में, ठीक है। मेगास्थनीज किसके एम्बेसडर थे? सेलिकस निकेटर के, ग्रीक हिस्टोरियन थे वो। During whose rule did Megasthenes came to India? तो during the time of Chandragupta Maurya he came to India. In how many categories did Megasthenes divide the Indian society? Megasthenes ने Indian society को कितनी categories में बांटा था? तो it was in 7 categories. क्या क्या? Philosopher, farmers, herdsmen, artisans, military, overseers या फिर spies and assessors. मेगास्थनी ने मेंशन नहीं करी स्लेवरी इंडिया में, एंड उनके अकॉर्डिंग जो है नो वन कुड मैरी आउटसाइड हिज कास्ट एंड नो वन कुड टेक ऑन एन ऑक्यूपेशन फ्रॉम द वन फिक्स्ड फ्रॉम हिज कास्ट, जो कि वर्ना सिस्टम फॉलो होता था। Which of the following sources states that there was no slavery in ancient India? So it is Megasthenes की Indica book से। The division of modern society into 7 classes is particularly mentioned in डिवीजन जो है मॉडर्न सोसाइटी का 7 क्लासेस में, ये किस में मेंशन्ड है? तो इट इज मेंशन्ड इन मेगास्थनीज इंडिका। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन 7 क्लासेस, ये मेगास्थनीज इंडिका ऑफ मेगास्थनीज में मेंशन्ड है। द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था पाटलिपुत्र का, ये किस पे अवेलेबल है? तो इट इज अवेलेबल इन मेगास्थनीज की इंडिका में। और उन्होंने रेफर किया टाउन ऑफिशियल्स को एज अष्टिनोमी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Which of the following statements is true regarding पाटलिपुत्र, the capital of मगध किंगडम? मगध किंगडम के पाटलिपुत्र के अकॉर्डिंग क्या इसमें से ट्रू है? तो पाटलिपुत्र was surrounded by river Ganges in the north and by river Stone in the west, ये ट्रू है।
आगे, which of the following sources gives a detailed account of city administration of the Mauryaans? Detailed account of city administration जो Mauryans का ये किसमें mentioned है? तो it is mentioned in Megasthenes Indica. What is the name of Megasthenes book? Megastheni की जो book है उसका नाम क्या है? तो it is named as Indica. Indica किसने originally लिखी है? तो ये Megasthenes ने लिखी है. Who was the author of Indica? Same वही question Megasthenes. Who was the author? Same Megasthenes. Read the following statements. Harisena was the famous poet of Samudragupta court. Yes, Harisena was famous poet of Samudragupta court. True. He composed the epic Devi Chandraguptam. Nahi, he didn't. He was the author of Prayag Prashasti. Yes, Harisena was the author of Prayag Prashasti. तो कोर्ट पोएट थे वो गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्ता के, और उनकी फेमस पोएम जो है वो डिस्क्राइब करती है बिहेवियरी समुद्रगुप्ता की, एंड ये किस पे डिस्क्राइब्ड है? इलाहाबाद पिलर पे, जिसे प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं. ठीक है. देवी चंद्रगुप्तम जो है, देवी चंद्रगुप्तम क्या है? ये एक इंडियन संस्कृत लैंग्वेज में पॉलिटिकल ड्रामा है जो कि विशाख देव से एट्रीब्यूटेड है, एंड जिसे हम विशाख दत्त के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. Which of the following statements are correct about Mauryan king? Mauryan kings जो हैं उनके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है. तो पहला है कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर. मॉडर्न किंग्स ने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया. प्रोविंशियल डिवीजन था वहाँ उसमें, और किंगशिप जो थी हिंदू कुश तक थी. ठीक है. A, C, D आर करेक्ट. Among the Mauryan idols, the idol inscribed with the name Manibhadra Yaksh was found in which place? मणिभद्र यक्ष कहाँ पे मिला है? ये मिला है परखम में. ये थोड़ा राजस्थान से रिलेटेड पेपर में आया. भाग एंड बाली वर, भाग और बाली क्या थे? तो ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, भाग या बाली. ठीक है. अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग किंग जो है वो ओनर ऑफ द लैंड है, और ही हैड अ शेयर प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड. तो जो भी इसमें प्रोड्यूस होता था उसका शेयर उसे मिलता था. तो इसका टैक्स जो होता था उसे भाग कहते थे, और बाली जो था वो भी एक तरह का सोर्स था रेवेन्यू का. The land revenue, which was chief source of income during the modern period, ये लैंड रेवेन्यू चीफ सोर्स ऑफ इनकम था मॉडर्न पीरियड का. तो ये कौन से ऑफिसर के द्वारा इकट्ठा किया जाता था? तो इट वाज कलेक्टेड बाय सीताध्यक्ष. सीताध्यक्ष यूज्ड टू कलेक्ट दिस लैंड रेवेन्यू. ही वाज द हेड ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड मॉडर्न एम्पायर में, एंड उन्होंने डील किया था लैंड रेवेन्यू लिमिटेशन में. जिसके अलावा अग्रोनोमी मोई जो थे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरह नोन थे. ठीक है. एंड शुल्ध्यक्ष जो थे ये वेरियस ट्रेड और सर्विस टैक्स कलेक्ट करते थे, और अक्रध्यक्ष जो थे वो माइंस को कंट्रोल करते थे. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछ लेते हैं कि इस नाम से ये इनका क्या रोल होता था, तो इस पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है. द ऑफिशियल agronomy during modern age was related with which of the following field? agronomy किससे related था? तो he was related with construction of roads and revenue management. ठीक है. आगे, सीता in modern empire means, modern empire में सीता का क्या मतलब है ये हमें बताना है. तो it means revenue from crown land. ठीक है. Who of the following was associated with the collection of revenue in Mauryan मंत्री परिषद? मौर्यन के मंत्री परिषद में कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो इट वाज समर्थ. Which of the following Mauryan officers was in charge of weights and measure? इनमें से कौन सा मौर्यन ऑफिसर जो है वो इंचार्ज थे वेट्स और मेजर्स के लिए? तो इट वाज पौटवाध्यक्ष. ठीक है. पौटवाध्यक्ष वाज इन चार्ज ऑफ वेट्स. पंकोदाक सनिरोधे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, वाज द पेनल्टी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फॉर. तो ये जो पेनल्टी थी ये किस चीज़ के लिए लगती थी ये हमें बताना है.
तो it was the penalty imposed for throwing dirt or causing siltation and waterlogging to collect on the roads. The most famous center of learning during modern period was center of learning modern time में कौन सा था? तो it was तक्षशिला. वैशाली जो है वो डिस्ट्रिक्ट है बिहार की प्रेजेंट में, और ये दोनों ही जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ये 6th सेंचुरी BC में इस्टेब्लिश हुई थी. कब? बिफोर द बर्थ ऑफ द गौतम बुद्ध. नालंदा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है बुद्धिस्ट एजुकेशन का. फर्स्टली बुद्धा टेम्पल्स जो थे वो इस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पे, ठीक है. कहाँ पे? नालंदा में, गुप्ता पीरियड के टाइम पे. तक्षशिला क्या है? ये एक मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग था हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए. ऑल ओवर वर्ल्ड से आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए. एंड इट वॉज सिचुएटेड फ्यू माइल्स वेस्ट ऑफ द इस्लामाबाद. ये जो फेमस था ये मॉडर्न पीरियड के टाइम पे फेमस था. एंड उज्जैन किसकी कैपिटल थी? ये चंद्रगुप्त टू विज्ञानी विक्रम आदित्य की कैपिटल थी उज्जैन. अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, द फॉलोइंग कोर्ट्स एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एज. तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की जो थी उनमें से कौन से जुडिशियल सिस्टम थे मॉडर्न एज के टाइम पे? तो इट वाज धर्मसाध्य एंड कंतक शोधना. Which aspect of municipal administration of today is continuing since the period of moderns? इनमें से कौन सा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है आज का जो मॉडर्न टाइम से चलता हुआ आ रहा है? तो इट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट. ये मॉडर्न पीरियड से चल रहा है, ठीक है. इसके चीफ कौन थे इसको गवर्न करने के लिए? नागरक या फिर पूर्व मुख्य कहते थे. With the reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynasty histories and epic tales was the profession of who of the following? Chronicles मेमोराइज करना, डायनेस्टिक हिस्ट्री देखना और एपिक टेल्स, ये किसका प्रोफेशन था? तो इट वाज मागध का ये प्रोफेशन होता था. The system governing villages through autonomous elected पंचायत was evolved by. सिस्टम जो था गवर्निंग विलेजेस का, ये ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत का, ये किससे इवॉल्व हुआ है? तो इट वाज इवॉल्व्ड बाय द द्रविड्स. द्रविड्स कौन? चोलास. Which one of the following texts of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband? तो ये कौन से टेक्स्ट में है कि वाइफ को डाइवोर्स मिल जाना चाहिए अगर उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिए? तो इट इज मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र. तो डाइवोर्स जो था वो प्रेवलेंट था मॉडर्न पीरियड में, ठीक है. आगे चलते हैं. Which among the following prohibits remarriage? इनमें से कौन सा प्रोहिबिट मतलब मना करता है दोबारा शादी करने से? तो इट इज मनुस्मृति. ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, मनुस्मृति. The social status assigned to the foreigners in Indian society by Manu was. फॉरेनर्स को कौन सा स्टेटस असाइन होता था? तो इट वाज फॉलन क्षत्रियस, मनुस्मृति में. द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर. इनमें से कौन से जो हैं वो इंडिया में आए हैं कभी ना कभी, ठीक है. तो उसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है. सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन, फिर कौन. पहला है मेगास्थनीज, फिर फायन, देन नहीं हाँ फायन, फिर ह्यूसम एंड ईसंग, ईसिंग, ठीक है. मेगास्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य में थे. फायन किसके टाइम पे आए थे? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाते हैं इंडिविजुअली. चंद्रगुप्त टू के टाइम, चंद्रगुप्त टू यानी विक्रमादित्य के टाइम पे फायन. फिर उसके बाद ह्यूनसंग. ह्यूनसंग कहाँ पे आए थे? ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे ह्यूनसंग. और ई सिंह जो है ये चाइनीज ट्रैवलर, ये इंडिया में आए थे 7th सेंचुरी AD में, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? इसमें स्टार मार्क्ड है, देख लेते हैं इस पर क्या कह रहे हैं. तो अल मसूदी जो है ही विजिटेड इन 1915 to 1916 AD. फायन जो है वो ट्रैवल किया उन्होंने 10 साल के लिए 402 से 412 BC के टाइम पे. एंड
उनकी जो एंटायर ट्रिप थी वो चाइना में जो हुई थी ये 399 से 414 एडी में हुई थी, और ह्यून सांग जो थे वो इंडिया में आए थे 679 से 695 एडी में। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है। किंग्स हैं और उनके जो नाम उन्हें कहा जाता है वो बताने हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन और ग्रीक ऑथर्स जो हैं सैंड्रोकोटस के नाम से जानते थे, ठीक है। और ग्रीक ऑथर्स ने बिंदुसारों का क्या नाम दिया हुआ था, अमित्र चेटस यानी अमित्र घट। और अशोका को मेंशन किया जाता है एज प्रियदर्शी। एंड विष्णुगुप्ता जो है वो एक और नाम है किसका, चाणक्य का, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन था, तो लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज बृहदर्थ, ठीक है। एंड बृहदर्थ वाज assassinated by his commander पुष्यमित्र शुंगा, एंड जिसके बाद मौर्यंस के बाद शुंग डायनेस्टी शुरू हुई थी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। इनमें से बताना है कौन से करेक्ट है। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्थ वाज assassinated by his commander in chief पुष्यमित्र शुंगा, ये करेक्ट है। द लास्ट शुंगा किंग देवभूति was assassinated by his Brahmana minister वासुदेव कानव। अच्छा, शुंगा का भी लास्ट जो किंग था वो देवभूति, वो वासुदेव कानव ने अब सर्व कर दिया था थ्रोन। एंड द लास्ट रूलर ऑफ कन्नव डायनेस्टी, तो मतलब वासुदेव कन शुंगा के बाद कन्नव डायनेस्टी आई थी, तो जो लास्ट जो रूलर था कन्नव डायनेस्टी का वो आंध्राज ने डिपोज कर दिया था। इनमें से बताने कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट है। Who among the following rulers paid attention to the resource management in Girnar region some centuries before Christian era? तो ये किसने किया था, तो इट वॉज डन बाय अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य। Realizing the need for water, the first ruler who got a lake constructed in Girnar area was, तो first ruler जिसने गिरनार एरिया में लेक बनवाई थी तो इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। In which of the following inscription mentioned चंद्रगुप्त एंड अशोका बोथ, चंद्रगुप्त और अशोका दोनों को कौन सी इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, तो इट इज इन जुन्नारगढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदमन, ठीक है। In which of the following inscriptions Ashoka edicts are also found, तो कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो भी मिलते हैं, तो ये जुनारगढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्र रुद्रदमन में मिलते हैं। इनमें से कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, ये हमें बताना है। लोथल वॉज एन एंशिएंट डॉकयार्ड, ये सही है। सारनाथ वॉज द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ बुद्धा, जहाँ पे उन्होंने दिया था, ये भी सही है। राजगीर इज नॉट द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। नालंदा इज द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है, ठीक है। राजगीर नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न एरा हमने पढ़ ली है, उस पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोकन जो मेजर रूलर्स थे। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। Which of the following Indo-Greek rulers issued lead coins? लीड coins जो थे, lead के coins, ये किसने इशू किए थे, तो इट वाज स्ट्रैटो II। इंडो ग्रीक रूलर थे 25 BC से लेके 10 AD तक। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। तो डिमेट्रियस वाज इंडो ग्रीक, रुद्रदमन वाज खेतियन, Gondophanes was Parthian, and Mim was Kushan, ठीक है। Both Sankarshan and Vasudev are depicted on the coins of which of the following rulers? संकरशान और वासुदेव कौन से कॉइन्स में है, तो इनमें से कौन से रूलर्स के कॉइन्स में वो मेंशन है, तो ये अगाथोक्लिस। नॉट श्योर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who among the following was not a contemporary of the other three? वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी हैं इनमें से, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो दे बिकम इम्पॉर्टेंट देमसेल्व्स।
इनमें से कौन सा जो है कंटेम्प्रेरी नहीं था अदर थ्री का, ठीक है। तो मिलिंदा वाज नॉट, अदरवाइज बिम्बिसारा, गौतम बुद्ध एंड प्रसेनजीत दे ऑल कंटेम्प्रेरी, मतलब दे ऑल लाइव इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। Who was Prasenjit? Prasenjit was ruler of Kosala Mahajanpad, ठीक है, and he was the contemporary of Gautam Buddha also. मिलिंद, जिसे मियांडर के नाम से जाना जाता है, he was the Indo-Greek ruler नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से बिम्बिसारा, बुद्धा और प्रसेनजीत जो थे वो एक दूसरे के कंटेम्पररी थे, एक्सेप्ट मिलिंद या मियांडर। The earliest specimen of काव्य style is found in the inscription of, काव्य style जो है पहला कहाँ मिला है, ये है रुद्र दमन ऑफ काठियावाड़ में मिला है, ठीक है। रुद्र दमन का जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, और ये अर्लीस्ट एवर इंस्क्रिप्शन है जो कि परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, गुजरात में है। उसका स्टाइल क्या है, काव्य स्टाइल, काव्य, पोएटिक। Which inscription tells about the various achievements of रुद्रदमन वन? रुद्रदमन वन की various achievement के बारे में कौन बात करता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है जो संस्कृत में लिखा है उसमें बात हुई है। Who renovated सुदर्शन लेक without using forced labor? सुदर्शन लेक को किसने रेनोवेट किया है फोर्स लेबर बिना यूज किए? तो रुद्रदमन वन जो है जूनागढ़ गुजरात में, ये बताता है सुदर्शन लेक के बारे में, जो कि ओरिजिनली किसने बनाई थी, मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त ने। एंड रुद्रदमन वन जो थे जिन्होंने रिनोवेट किया था सुदर्शन लेक को फोर्स लेबर के बिना, मतलब जबरदस्ती काम ना करवा के। 16 coins of King Menander have been found from which of the following sites? 16 coins जो हैं किंग मिनेंडर के कहाँ से मिलते हैं, तो ये बेरात से मिलते हैं। The largest number of copper coins in northern and northwestern India were issued by, largest number जो copper coins का था वो northern और northwestern India में मिला है, तो ये किसने इशू किए थे, तो they were issued by the कुशान्स, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स जो है इंडो ग्रीक किंग्स ने इशू किए हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, whereas जो कुशान रूलर है इन्होंने इसको ज़्यादा पॉपुलर और स्टडी बनाया था, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स को। तो कुशान रूलर्स ने कौन कौन से यूज करे थे, बोथ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स। Who among the following issued gold coins regularly in ancient India? गोल्ड कॉइन्स जो है रेगुलरली इशू हुए थे एंशिएंट इंडिया में, तो इनमें से किसने किए थे, तो इट वाज डन बाय कुशान्स। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, बुद्धा कौन से कॉइन्स में डिपिक्टेड है, तो कनिष्क के जो कॉइन्स थे उनमें गौतम बुद्ध हैं। कुशान रूलर कनिष्क ने किया था, ठीक है। Which of the following king is credited to have issued gold coins for the first time? गोल्ड कॉइन्स पहली बार किसने इशू किए थे, तो ये थे वीमा कादफिसिस, ठीक है। ऑल्दो इंडो ग्रीक जो हैं उन्होंने कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स को पॉपुलर किया था, लेकिन वीमा कादफिसिस ही वाज द फर्स्ट कुशान रूलर, कुशान्स ने पॉपुलर किए थे इंडिया में। तो उनमें से कौन सा पहले रूलर थे, वीमा कादफिसिस। Who among the following introduced gold coins for regular use in India? इनमें से किसने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया रेगुलर यूज के लिए भारत में, तो इट वाज वीमा कादफिसिस। एंड कुजुल कादफिसिस ने कॉपर कॉइन्स को किया, ठीक है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो वीमा कादफिसिस वाज द फादर ऑफ कनिष्क वन, ठीक है। Who among the following first issued gold coins on a large scale? गोल्ड कॉइन्स लार्ज स्केल में किसने इंट्रोड्यूस किए, तो इट वाज वीमा कादफिसिस। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ओके, इंपॉर्टेंट बन जाता है। विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन यासुदेय कॉइन्स? यासुदेय कॉइन्स में कौन से गॉड मेंशन है, तो इट इज कार्तिकेय। तो कार्तिकेय इज द 6 हेडेड गॉड, ठीक है, जिसमें पीकॉक राइट में है। ये कुशान रूलर के टाइम पे मिला है, और ये पुराण और अष्टाध्यायी में एविडेंस है यशोदेय योधेय के कॉइन्स के बारे में। What is the date of Sarnath Buddhist image inscription of Kanishk? सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन कनिष्क की इसकी डेट क्या है, तो ये है 81 AD। In which year the coronation of Kushan king Kanishka was held? कोरोनेशन जो कुशान किंग कनिष्क की
कब हुई थी ये बताना है। तो ये कंट्रोवर्शियल है वैसे तो, ठीक है। कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम, दो इंटरनेशनल कन्वेंशंस लंदन में हुई थी 1913 और 1960 में, तो कॉमन कंसेंट पे आए थे कि 78 एडी, ठीक है। कनिष्क को राजा बनाया था 78 एडी में, एंड इसको हम सका संवत एरा की बिगिनिंग भी कहते हैं। एरा, सका एरा का जो है कनिष्क कोरोनेशन से शुरू हुआ है 78 एडी। When was Saka Samvat initiated? So it was initiated in 78 AD. Who Kushan ruler Kanishk was the originator, ठीक है। How much is the year difference between the Saka Samvat and Vikram Samvat? सका और विक्रम संवत में कितने का डिफरेंस है? 135 साल का है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि सका जो है वो 135 विक्रम संवत के डिफरेंस में हुआ है, ठीक है। चैत्र 1 of national calendar based on Saka era corresponds to which one of the following dates of Gregorian calendar in normal year of 365 days? चैत्र 1 जो है, चैत्र फर्स्ट चैत्र को कैलेंडर सका एरा के कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाता है ना। तो इसमें से अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम वैसे यूज़ करते हैं, ऑफिशियल यूज में कैलेंडर जो यूज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा डे पड़ता है? तो इट इज़ 22 मार्च या फिर 21 मार्च, इन दोनों में से एक जो है चैत्र फर्स्ट पड़ती है। When was विक्रम संवत started? विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो it was started in 57 BC और सका एरा was started in 78 AD, ठीक है। Which one of the following will be the year of Saka Samvat in December 2009? Okay, so it is 1931. I don't think so. ये इतने important question है। Consider the following name of the contemporaries of Kanishk and select the correct answer from the codes given below. कनिष्क के कंटेम्प्रेरी इनमें से कौन कौन से थे ये हमें बताना है। तो अश्वघोष और वासुमित्र वर दी कंटेम्प्रेरीज। तो अश्वघोष जो थे वो पोएट थे कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। और उनकी मेजर कॉम्पोजिशंस क्या थी? सुंदरानंद, बौद्ध चरित एंड सरीपुत्र करण। वासुमित्र जो थे वो भी एक डिपेंडेंट पोएट थे कनिष्क के, एंड उन्होंने वासुमित्र ने हेड करी थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को। वेराज कालिदास जो है वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, एंड कंबान जो है वो 12th सेंचुरी से। तो अश्वघोष और वासुमित्र वॉज रिलेटेड टू कनिष्क। अश्वघोष वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, so he was contemporary of कनिष्क। कनिष्क के कोर्ट में अश्वघोष वॉज अ पोएट। Which one of the following is not associated with the court of कनिष्क? कनिष्क के कोर्ट से इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं था? अश्वघोष थे, चारका भी थे और नागर अर्जुन भी थे। पतंजलि वॉज नॉट रिलेटेड। तो पर्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक एंड मथुरा ये स्कॉलर्स थे कनिष्क के कोर्ट में। चरक जो थे वो कोर्ट फिजिशियन थे, ठीक है, डॉक्टर, फिजिशियन यानी डॉक्टर। लेकिन महर्षि पतंजलि जो हैं ये शुंगा पीरियड से थे, ठीक है। एंड पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है, ही इज द ऑथर ऑफ महर्षि पतंजलि महाभाष्य। Who of the following didn't adorn the court of Kanishk I? कनिष्क वन के कोर्ट में इनमें से कौन नहीं थे? अश्वघोष थे, वासुमित्र थे, पर्श्व भी थे, विशाखदत्त नहीं थे, ठीक है। Which of the following cities is not mentioned in the राबतक inscription of Kanishk? राबतक inscription जो है कनिष्क में से कौन सी सिटी मेंशन नहीं है? तो श्रवस्ती नहीं है, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र आर मेंशन्ड देयर। Who among the following Ayurvedacharyas was educated at Takshila University? आयुर्वेदाचार्यज में से इनमें से तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कौन एडुकेट हुआ था? इट वाज चरका एंड जीवका, दोनों ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं।
द एंसेस्टर्स ऑफ शुंगास ओरिजिनेटेड फ्रॉम, शुंगास के जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम उज्जैन, ठीक है। शुंगास बिलोंग टू उज्जैन एंड शुंगास के लास्ट रूलर कौन थे, देवभूति, एंड ही वाज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर वासुदेव कन, और कन्वर डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी। Which dynasty ruled over after Shunga dynasty? So it was Kanauj dynasty after Shunga. Devbhuti was killed by Vasudev Khan, and they were also Brahmin like Shungas. ठीक है, उससे पहले क्षत्रिय रूल कर रहे थे, फिर शुंगा ने अपने लास्ट उसको बृहदत्त को मार दिया था, तो पुष्यमित्र शुंगा ने, तो फिर क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण्स बिकेम द रूलर। फिर उसके बाद ब्राह्मण जब रूल कर रहे थे तो उनका जो राष्ट्र रूलर जो था शुंगा डायनेस्टी का देवभूति, तो उनके मिनिस्टर ने फिर वासुदेव कन्न ने उनको मार दिया, तो फिर कन्न डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। ये दोनों ब्राह्मण डायनेस्टीज थी। Who among the following rulers is stated as protector of वर्णा सिस्टम? वर्णा सिस्टम का प्रोटेक्टर इनमें से किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है गौतमीपुत्र सतकर्णी को। He was the patron of Brahmanism, ठीक है, एंड उन्होंने इंटरकास्ट पर मैरिज को परमिट नहीं करा था, और जो इस्टेब्लिश थे फोर वर्णास के द्वारा, और ही स्टॉप दी क्रॉस ब्रीडिंग, एंड इस वजह से ही इज नोन एज वर्ण सिस्टम प्रोटेक्टर गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्यज इन सदर्न इंडिया? इनमें से कौन सी डायनेस्टी जो थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है मौर्यज के बाद सदर्न इंडिया में, तो इट इज सतवाना। मौर्यज के बाद सतवाना, ठीक है। सिमुका was the founder of which of the following dynasty? सिमुक का जो था वो किसके फाउंडर था, कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर था, ये हमें बताना है। सतवाना, ठीक है। सिमुका was the founder of सतवाना डायनेस्टी। नेक्स्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। शुंग डायनेस्टी, ये देख लेते हैं। शुंग डायनेस्टी की कैपिटल पाटलिपुत्र, सतवाना की पैठान या प्रतिष्ठान, कंदब की बनवासी, एंड चंडील की महोबा। Which Chinese general had defeated Kanishk? कौन से चाइनीज जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो इट वाज पांचाल। कनिष्क ने रिक्वेस्ट किया था प्रिंसेस मैरी करने को हान को, बट उसको डिनाई कर दिया गया था, तो रिटेलिएशन में पांचाओ को फोर्स करने के लिए गए थे वो, लेकिन वो हार गए थे, ठीक है, उनसे। Which of the following dynasty empire was expanded even outside India? कौन सा डायनेस्टी एम्पायर जो था वो बढ़ा हुआ था भारत से बाहर भी, तो इट वाज कुषाण डायनेस्टी का। तो बॉर्डर जो एम्पायर था कुषाण डायनेस्टी का, इट वाज स्प्रेड आउटसाइड द इंडिया, एंड कनिष्का जो थे वो ग्रेट रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के, ठीक है। नॉर्थ तुर्पान ऑफ चाइना एंड कश्मीर टू विंध्या हिल, एंड नदर्न में अफगानिस्तान, एंड ईस्टर्न में यूपी और बिहार तक उनका फैला हुआ था। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड? चाइल्ड मैरिज जो है ये कब स्टार्ट हुई थी, ये हमें बताना है, तो इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। तो अबॉलिशन जो नाइन का था फीमेल्स में, जो कि कस्टम जो था चाइल्ड मैरिज का, तो उससे क्या हुआ, एज जो बिटवीन थी 8 से 10 साल की, वो बेस्ट कंसिडर करी गई थी लड़कियों की मैरिज के लिए। बताओ 8 से 10 में तो कुछ समझ भी नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, हमें बताना है। तो कुशाण का गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने पैटर्नाइज किया था, ये करेक्टली मैच्ड है। गंधारा जो थी ये ग्रीक आर्ट से इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। द आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो इट गंधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कुशाण। इनमें से बताना है कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। डायनेस्टीज दे रखे हैं और मेटल्स ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं।
कुशान्स जो है गोल्ड और कॉपर करा था, हाँ ये सही है। गुप्ता ने भी गोल्ड और कॉपर किया था, ये सही है। कालाचूरस ने भी गोल्ड कॉपर और सिल्वर किया था, ये ठीक है। सतवानाज ने गोल्ड किया था, ये इनकरेक्ट है। तो सतवाना के कॉइन्स जो थे ये यूनिक इंडिकेशन थे। इन्होंने पंचमार्क कॉइन्स इशू किए थे जो लेड और कॉपर, ब्रोंज और सिल्वर में थे, सब में थे गोल्ड को छोड़ के, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन सी आपका गलत हो जाता है एंड रेस्ट आर करेक्ट। सतवानाज ने, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर सही नहीं मैच है ये हमें बताना है। नासिक में गौतमीपुत्र सही है। हाथी गुफा खरवेला में, ये भी सही है। बितारी में पुलकेशिन 2 ये गलत है। गिरनार में रुद्र दमन मन, ये सही है। आगे चलते हैं। बामियान ऑफ आगे अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर, बामियान जो है अफगानिस्तान का, वो किस लिए फेमस है? तो इट इज फेमस फॉर दी बुद्धा स्टेचू, ठीक है। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड, कौन सा आर्ट स्टाइल है जिसमें इंडियन और ग्रीक फीचर्स को मिक्स किया है? तो इट इज द गंधारा स्टाइल, ठीक है। ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, जिसमें मर्जर हुआ था ग्रीक, सीरियन, पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस का। तो ये साका और कुशान एरा में फ्लरिश हुआ है। इसे ग्रेको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक या ग्रेको रोमन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड जिसका सब्जेक्ट जो था इस आर्ट का, इट वाज ओनली बुद्धा। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज द सिंथेसिस ऑफ, गंधारा स्कूल जो आर्ट का है ये किसका सिंथेसिस है? इंडियन और ग्रीक आर्ट का, ठीक है। Which one of the following sculptures invariably used green schist as the medium? Green schist किसमें यूज किया गया था, कौन से sculptures में? तो it was in the Gandhara sculptures. With the reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? Invaders जो भारत में आए थे पुराने भारत में, तो उनका करेक्ट chronological order क्या है? मतलब सबसे पहले किसने इन्वेड किया? तो सबसे पहले किया ग्रीक्स ने 326 बीसी में, इट वाज डन बाय द अलेक्जेंडर। फिर किया साकाज ने, जिसमें सेथियंस ने किया था फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। फिर आए थे कुशान्स फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ग्रीक्स, साकाज एंड देन कुशान्स। फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज, पहला जो पर्शियन रूलर था जिसने कुछ इंडिया का पार्ट कैप्चर किया था, तो इट वाज डेरियस वन। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट डायनेस्टी, इनमें से कौन सी जो है अर्लीस्ट डायनेस्टी थी ये बताना है। तो सतवाना वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट डायनेस्टी सारे ऑप्शंस में से। और सतवाना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड एंड रूल्ड बाय सिमुका। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो पहले सतवानास, फिर बाकटाकस एंड देन चालुक्यस, ठीक है। सही एम ही ऑर्डर है। विच पुराण कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सतवाना किंग्स, इनमें से कौन से पुराण में लॉन्गेस्ट लिस्ट जो है आंध्र सतवाना किंग्स के बारे में है? तो इट इज मत्स्य पुराण। तो 30 सतवान रूलर्स हैं जो कि पुराण में मेंशन है, जिसमें से 29 जो है मत्स्य पुराण में है, ठीक है। मत्स्य पुराण में है सतवाना किंग्स के बारे में लिखा। असर्शन और रीजन है, असर्शन है सतवाना पीरियड में संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृत जो है एंड अदर फोक लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी सतवाना टाइम में, ओके ये ठीक है। सतवाना किंग्स ने जो है प्रमोट किया था यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर देयर लिटरेरी राइटिंग, अपने लिखने के लिए। असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही है। द कैपिटल ऑफ सतवानास वाज लोकेटेड एट, सतवानास की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? तो इट वाज इन अमरावती, ठीक, आंध्र प्रदेश में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ सतवाना, सतवानास की जो कैपिटल है कौन सी थी? ये थी प्रतिष्ठान। कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल जो है वो सतवानास की वो लोकेटेड है पैठान या प्रतिष्ठान में।
लेकिन इनिशियल कैपिटल जो है वो बिलीव करी जाती है ऑप्शंस में, क्योंकि प्रतिस्थान नहीं है तो अमरावती। वैसे प्रतिस्थान है लेकिन प्रतिस्थान नहीं है तो अमरावती आप चूज करेंगे। आगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एका ब्राह्मणा हैज बीन यूज्ड। एका ब्राह्मणा किसके लिए यूज किया गया है? तो इट इज यूज्ड फॉर खरावेला। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है गौतम बलश्री का, उनका जो बेटा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसको एक ब्राह्मण कहा गया है, जो कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अनराइवल्ड ब्राह्मण। ठीक है, thus indicating the Brahman origin for खारवेला। assertion और रीजन है। assertion है कुशांस ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शियन एंड रेड सी। कुशांस ने ट्रेड किया है गल्फ पर्शियन का और रेड सी में। ठीक है, ये सही है। देयर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स बेस वाज हाईली क्वालिफाइड, और ये गलत है। आगे, किंग खारावेला इज रिलेटेड टू। किंग खारावेला किससे रिलेटेड है? हाथी गुफा की जो इंस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड है। तो खारावेला किंग जो है ये कौन सी डायनेस्टी से? ये छेदी डायनेस्टी से है। एंड ही वाज द किंग ऑफ कलिंग, प्रेजेंट डे उड़ीसा। कलिंग यानी उड़ीसा के टाइम की किंग है, छेदा डायनेस्टी से खारावेला। और जो इंफॉर्मेशन के बारे में हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, और अदर इंस्क्रिप्शन जो उदयगिरी और खांडगिरी केज में है, जो कि उड़ीसा में ही है प्रेजेंट डे। खारावेला को बिलीव किया गया है फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, लेकिन जैसे हमने उसमें पहले वाले उसमें पढ़ा था इंस्क्रिप्शन में, उनका ओरिजिन जो है वो ब्राह्मण उससे दिखाया हुआ है। Which of the following inscription gives the information about two Ashwamedh yagnas performed by the king Pushyamitra Sung? इनमें से कौन से दो अश्वमेध यज्ञ जो हैं पुष्यमित्र सुंग के बारे ने परफॉर्म किया? तो ये है मेंशन अयोध्या इंस्क्रिप्शन में। तो पुष्यमित्र सुंगा जो थे वो कमांडर थे लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्थ के। ठीक है, उन्होंने शुंगा डायनेस्टी को फॉर्म किया था किसके बाद? किलिंग के बाद, बृहदर्थ की किलिंग के बाद। ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो है ये हमें बताता है दो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो परफॉर्म किए गए थे पुष्यमित्र सुंगा के द्वारा। Which of the following kings was the patron of Jainism? जैनिज्म को किसने फैलाया था? तो इट वॉज खारावेला। King of Kaling, Kharavela was related to which of the following dynasty? तो किंग खारावेला कौन सी डायनेस्टी से है? ये छेदी डायनेस्टी से है। Who among the following kings had heavily leaned towards Jainism? इनमें से कौन से किंग ने जैनिज्म के टुवर्ड्स लीन थे? तो इट वाज किंग खारावेला ऑफ छेदी डायनेस्टी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुफा इज द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग? तो हाथी गुफा जो उड़ीसा में इंस्क्रिप्शन है ये बताता है खारवेला किंग के बारे में, भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में। ठीक है, कलिंग्स किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विद। कलिंग्स के जो किंग थे खारवेल वो किससे एसोसिएटेड है? तो ही वाज एसोसिएटेड विद छेदी डायनेस्टी। कलिंगा किसे कहते हैं? उड़ीसा को, प्रेजेंट डे उड़ीसा को। The rulers of which of the following dynasty have been called as श्री परवर्तीय इन पुराण? श्री परवर्तीय जो है इनमें से कौन सी डायनेस्टी को बोला जाता है? इक्ष्वाकुस जो है, इक्ष्वाकु उनको कहा जाता है। ठीक है, Which field was mostly contributed by Eastern Roman ruler Justinian? जस्टिनियन जो थे ईस्टर्न रोमन रूलर थे, तो उन्होंने किस फील्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? तो ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन द लॉ। और इसी के साथ हम आज का जो सेशन है वो एंड करते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रीवियस वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री की पार्ट 1, वो ऊपर लिंक आ रहा होगा आपका, वहाँ पे आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, देन उसके बाद एक और थर्ड वीडियो ये आएगी जिसमें हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका घटना चक्र पूर्वालोकन बुक से। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ये हर मंडे को आता है आपका सेशन। ठीक है, मंडे को दोपहर को 1 बजे से पहले ही मैं अपलोड कर देती हूँ। आई ट्राई कि मैं और भी मॉर्निंग में 11 o'clock तक ये अपलोड हो। ठीक है,
अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। और एग्ज़ाम जर्नल को अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, कंटेंट आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।